ये और वो सब मुझे देना डाउनलोड। मालिक कंपनी के नेटवर्क से फिल्में डाउनलोड कर रहा है। कंपनी की ऊन नोच ली। वापसी हुई 1000 रुपए की। कंपनी की ऊन नोच ली। 2 रुपए। 2000 रुपए वापसी। कंपनी की ऊन नोच ली। 3 रुपए वापसी। क्या हो रहा है? आज इंटरनेट इतना धीमा क्यों है? सच कहा, एक टेबल लोड होने में आधा घंटा लग गया। अभी भी घूम रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैकेनिक चीजें चेक कर रहा है। क्या तुम मेरा ठीक से चेक कर सकते हो? कुछ दिन पहले अचानक यह ऊन नोचना सिस्टम जाग गया। बस कंपनी की ऊन नोचो और यह ट्रिगर हो जाएगा। यादृच्छिक गुणक के साथ वापसी। यह बैटरी फिर से चार्ज करो। आज शायद काफी हो गया। मिस्टर वांग, हाल ही में कंपनी के विविध खर्च वास्तव में असामान्य हैं। लेकिन आपको इंटर्न बनकर जांचने की जरूरत नहीं थी। कंपनी के खातों की समस्या इनसे कहीं ज्यादा है। मुझे निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी। मेरे और परिवार के बीच समझौते के अनुसार जब तक कंपनी दिवालिया नहीं होती, मुझे चु परिवार के उस बेकार व्यक्ति से शादी नहीं करनी पड़ेगी। आज टेबल का पैर इतना नरम क्यों है? तुम कहाँ डाल रहे हो? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मानोगे? तुम मानोगे? तुम क्या कर रहे हो? देखो, वे अपने डेस्क पर नहीं हैं। वे अभी भी पावर से जुड़े हैं, कंपनी की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। मैं बस उन्हें निकालने में मदद कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना उत्साही और कंपनी की बचत करने वाला कर्मचारी भी होगा। शायद उसे निचले स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी है। उसके पीछे चलो, शायद बहुत कुछ पता चल जाए। माफ करना, अभी गलतफहमी हो गई। मैं नया आया हुआ इंटर्न हूँ। सचिव किन ने मुझे आपसे सीखने के लिए कहा। ओह, तो बस एक इंटर्न है। मैंने सोचा कोई अधिकारी है। नमस्ते नमस्ते, सचिव किन। आप यहां बैठ जाइए कृपया। धन्यवाद। अब पास में एक और व्यक्ति है। अब आगे काम करना मुश्किल होगा। आज बहुत व्यस्त था। कई फोन की बैटरी खत्म हो गई। अरे यार, शायद हम एक ही तरह के हैं। बधाई हो मालिक, सफलतापूर्वक एक अधीनस्थ प्राप्त किया। सहायक कार्य अनलॉक हुआ। ऊन विखंडन और कुल वापसी राशि 10 लाख तक पहुंच गई। सिस्टम दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। क्रिटिकल हिट रेट 2000 गुना बढ़ गया है। साथ ही रैंडम रिवॉर्ड भी मिला। स्किल गॉड्स हैंड। होस्ट के सबऑर्डिनेट्स होस्ट की लीडरशिप में कंपनी का फायदा उठा रहे हैं। होस्ट को 50% प्रॉफिट मिलेगा, वह भी रैंडम क्रिटिकल कैशबैक के साथ। रैंडम क्रिटिकल कैशबैक। यह फीचर तो बहुत अच्छा है। बस मेरे सबऑर्डिनेट्स ज्यादा हो। एक के बाद एक लेयर बनाते जाओ, डायरेक्ट सेल्स जैसा। पिरामिड स्ट्रक्चर, हर कोई जो फायदा उठाएगा। मुझे भी पैसे मिलेंगे। यह तो बहुत मजेदार होगा। बहुत अच्छे वांग, पहले दिन ही कंपनी का फायदा उठाना सीख गए। क्या फायदा उठाना? मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो? भाई तुझे समझता हूं, पर भाई तुझे बताता हूं, इन कुछ फोन से कंपनी से कुछ खास फायदा नहीं उठा पाओगे। आओ, मुझे देखो। कैसा लगा? सीखोगे मेरे साथ कैसे इस ब्लैक हार्टेड बॉस को पूरी तरह लूट लें? क्या यह कंपनी के रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं है? दुरुपयोग क्या होता है? इतनी बुरी बात क्यों बोल रहे हो? एडमिन डिपार्टमेंट हमेशा कहता है कंपनी को अपना घर समझो। मैं जो कर रहा हूं वह बस थोड़ा सा फायदा उठाना है। मुझे अब समझ आया कि हाल ही में कंपनी का बिजली पानी का बिल इतना क्यों बढ़ गया है। तुमने अकेले ही इसमें काफी योगदान दिया है ना? पर इससे तुम्हें भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा, है ना? गलत सोच रहे हो। आज ही के दिन मैंने कंपनी से 100 रुपए का फायदा उठा लिया है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। 100 रुपए? आवाज धीमी रखो।
तुम मेरे इंटर्न हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और तरीका सिखाता हूं। आओ। देख रहे हो, मैंने कंपनी की लाइन नीचे पार्किंग से जोड़ी है। मेरी गाड़ी रोज यहां चार्ज होती है। देखो, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरे पापा की है, और वह मेरे दादा की, और वह टॉय कार वह मेरे भांजे की है। वह टॉय कार मेरे भांजे की है। तो तुम रोज ऐसा करते हो, बस इन छोटे छोटे फायदों के लिए। बिल्कुल। मैं तुम्हें बताता हूं, यह एक ब्लैक हार्टेड कंपनी है। यह बॉस एक जूबी पाई है। उसने मेरे दर्जनों प्रोजेक्ट्स का बोनस अभी तक नहीं दिया है। मैं उससे इतना ही फायदा उठा रहा हूं। यह तो मेरी दया है। बदमाश, हर बोनस समय पर दिया गया है। कंपनी की इमेज खराब कर रहा है, फायदा उठा रहा है, और मुझे ब्लैक हार्टेड कह रहा है। तुम मेरे लिए रुको। सुचिन, आज तुम्हें इस महीने का कोड और बग खत्म करना ही होगा, नहीं तो ऑफिस मत जाना। देखो, मैंने क्या कहा था, ये ब्लैक हार्टेड बॉस मुझे आज ही इस महीने का गेम कोड लिखवा रही है। वो बुरी है ना? मुझे गाली भी दे रही है। निकल जाने का इंतजार करो। तो अब क्या करें? अगर ये पूरा नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी ना? मुझे निकालना चाहती है? मैं उसकी मर्जी नहीं चलने दूंगा। मैं यहीं चिपका रहूंगा। मैं उस ब्लैक हार्टेड बॉस का खून चूस लूंगा। चेन भाई, 1,00,000 लाइंस का कोड है। तुम सच में कर पाओगे? एक्सायो वैंग, दृष्टि संकीर्ण है तुम्हारी। मेरे साथ आओ। अच्छे से देखो। देवताओं जैसा हाथ। शुरू। हो गया। तुम इंसान हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं हूं हर ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट का बुरा सपना। कैसा लगा एक्सायो किन? बहुत खराब लिखा है ना? 2 मिनट में 1,00,000 लाइंस। बस नौकरी बचाने के लिए लापरवाही से लिखी चीज है। मैनेजर वैंग, मुझे तो ठीक लग रहा है, काम चलाऊ है। क्या हमें मिस्टर झाओ को देने के लिए एक गेम प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है? कल आखिरी तारीख है। सूचन के इस प्रोजेक्ट के अलावा बाकी किसी के पास भी वक्त नहीं है, तो इसे ही भेज दो। अगर सूचन के 2 मिनट में लिखे गेम कोड को स्वीकार कर लिया गया, तो मैं उसे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दूंगा। अगर बेकार निकला तो फौरन निकाल दो। समझ गया। चलता हूं। ब्लैक हार्टेड बॉस, मैं आ रहा हूं। डिटेक्ट किया। होस्ट ने कंपनी का पानी पीकर सफलतापूर्वक कंपनी से 10 रुपए का फायदा उठाया। 2,000 गुना मल्टीप्लायर मिला। वापसी राशि 20,000 रुपए। डिटेक्ट किया। होस्ट की कुल वापसी राशि 20 लाख रुपए पार। सिस्टम लेवल 3 पर पहुंचा। वापसी दर 5,000 गुना बढ़ी। रैंडम रिवॉर्ड मिला। स्किल सुपर डिवाइन आई। अरे बाप रे। शायद मैंने उसे गलत समझा। हालांकि थोड़ा लालची है, लेकिन काम के प्रति काफी जिम्मेदार है। बाकी सब छुट्टी पर है। वह अभी भी कंपनी में डटा हुआ है। नफरत करने वाला पूंजीपति। यह गाय घोड़ा अब सुपर डिवाइन आंख भी पा गया है। मेरे न्याय का बेसब्री से इंतजार करो। क्या कर रहे हो? होस्ट के कंपनी कर्मचारी के शरीर का उपयोग करने का पता चला।
चेहरे की स्पा के लिए कंपनी से 200 युआन निकाले। 5000 गुना बढ़ोतरी प्राप्त, 1 लाख युआन वापस मिले। यह भी चलता है। तुम बदमाश हो। नहीं नहीं, माफ करना वांग, मेरा इरादा नहीं था। रुको। उसकी खुशी से ओवरटाइम करने की वजह से, और यह गलती अनजाने में हुई थी। सब चले गए, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ? पहले तुम मालिक को गाली दे रहे थे कि झोबाती ने जानबूझकर तुम्हारा बोनस काट लिया। फिर तुम उसकी खातिर क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं उसकी खातिर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें पता है कंपनी मुश्किल में है, खुद से ओवरटाइम कर रहे हो। क्या यह साबित नहीं करता? साबित करता है, तुम्हारा सिर साबित करता है। क्या मैं पानी भरना खत्म नहीं कर पाया? कैसे जाऊं? नहीं, मैं कंपनी से फायदा उठा रहा हूँ। इस दौरान एक बहुत ही पूरी मेथोडोलॉजी समझ आ गई है, जैसे कि रोज ऑफिस के बाद फायदा उठाने का सबसे अच्छा मौका होता है। यह पीने का पानी रोज का जरूरी आइटम मैं रोज 2 बड़े बाल्टी भर कर ले जाता हूँ, चाय बनाने, पैर धोने, शौचालय साफ करने में बहुत काम आता है। सच कहूं, मेरे घर में 2 महीने से पानी का बिल नहीं भरा गया। अच्छा है तू, सुजेन। मुझे लगा था मैंने तुझे गलत समझा। खड़े मत रहो, तुम भी कुछ लेकर भरो, तुम ट्रेनी हो। सैलरी कम है, जितना मिल सके उतना ले लो, मालिक को खत्म करना है। उस काले दिल वाले भीड़ से छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ती है। मूड नहीं है, तुम खुद भर लो। वांग, बस हम 2 ही बचे हैं, इतना औपचारिक मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए एक बाल्टी भरी है, जल्दी लेकर घर जाओ। मुझे नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, सीसीटीवी देख भी ले तो कोई बात नहीं। मुझे पता है आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम धीरे नहीं हो पाए। मैं समझता हूँ, आओ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जल्दी ले लो, भाई की बात मानो, आओ आओ जल्दी जाओ। मैं तो हैरान रह गया। सबॉर्डिनेट इंटरमैन वायुयान का पता चला। पानी लेकर घर जाना, ऊन फाड़ना, लाभ 0.5 युआन। 5000 गुना बोनस कैशबैक ट्रिगर, 2500 युआन। लगता है कल से मुझे एक्सायो वांग को अच्छी तरह सिखाना होगा, कैसे उनको कुशलतापूर्वक चुराए। मिस्टर वांग, यह क्या है? छोड़ो, सब सुजेन की गलती है। उसने मेरे सामने कंपनी का ऊन चुराया, और क्या कहूँ। तुरंत उसे निकाल दो। मिस्टर वांग, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर उसका गेम पास हो जाता है, मिस्टर झाओ की जांच, तो उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि देंगे? सीधे निकाल दो, उसका घटिया गेम पास नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर झाओ ने पहले ही पास कर दिया है और लगता है बहुत संतुष्ट हैं। कहते हैं कि कल ही लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? इस आदमी की किस्मत वाकई अच्छी है। इसके अलावा सुजन के बोनस में कटौती के बारे में सुराग मिल गया है। सभी संदेह वित्त विभाग की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कौन है। वित्त विभाग काफी गहराई से छिपे हैं। पहले उन सभी पर नजर रखो। कल मिस्टर झाओ के पास गेम लॉन्च हो रहा है, हमें सहयोग की जरूरत है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, काम कैसा चल रहा है? सुना है वे आपकी जांच शुरू कर चुके हैं। बॉस, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मैंने उन्हें जो गेम रिपोर्ट सौंपी है उसमें एक बग सेट किया है। बस कल आधिकारिक लॉन्च होते ही डाउनलोड गिर जाएगा। टेंगड़ा को जो मुआवजा देना होगा वो टेंगड़ा को दिवालिया करने के लिए काफी है। अच्छा काम किया। याद रखो, सबूत साफ कर दो। कर्मचारियों के बोनस में कटौती का मामला धीरे धीरे चल सकता है। बस निचले स्तर के कर्मचारियों में असंतोष पैदा करने में सक्षम होना ही काफी है। विदेश के उस शीर्ष विशेषज्ञ का रास्ते में है। भले ही तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारी बहन की बीमारी मैं ठीक कर दूंगा और मैं उसका जीवन भर ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। आप निश्चित रहें, यह मामला पूरी तरह से मेरा खुद का व्यक्तिगत काम है, आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या सुबह ही टॉयलेट पेपर बदला नहीं था? यह किसने किया? होस्ट का पता चला, कंपनी का टॉयलेट पेपर चुराकर घर ले जाना। कंपनी का 29 युआन चुराया, 15,000 युआन कैशबैक। अब तक कुल कैशबैक 4,50,000 युआन। कुल 5 लाख युआन कैशबैक से दूरी सिस्टम को लेवल 4 तक बढ़ाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। होस्ट, लगे रहो। एक और कमाई।
लगता है उसे खतरे का एहसास हो गया है। इतनी जल्दी कंपनी आ गया। ऐसा है तो फिर भी आगे के प्रदर्शन पर नजर रखी जा सकती है। फिर सोच विचार करेंगे। क्या कर रहे हो? तुम रोज कहाँ गायब हो जाते हो? डरा दिया तुमने? बुरा काम न करो, भूत से न डरो। किसने कहा था तुम्हें रोज फायदा उठाने के लिए? होस्ट के अधीनस्थ का पता चला। बैंक रविवार ने कंपनी में रात बिताई, किराए में से 100 रुपए बचा लिए। 5,000 गुना रिटर्न मिला, 5 लाख रुपए। वाह एक्सायो वांग, तुम तो कमाल के हो। यह बात कहते हुए शर्म भी नहीं आती? तुम तो बिना सिखाए ही कंपनी में रहकर फायदा उठाने लगे। तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इतनी जल्दी कंपनी आया ताकि जल्दी काम शुरू कर सकूं। जल्दी काम शुरू करने के लिए मैं। तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या ओवरटाइम के लिए नहीं आए? कौन सा ओवरटाइम भाई? तुम्हें दिक्कत है या मुझे? मैं कंपनी आया हूं नहाने के लिए। तुम नहीं। यह बदमाश इतनी जल्दी आया और वह भी फायदा उठाने के लिए। पानी इतना जोर से चला रखा है, बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैनेजर झाओ की योजना है कि आज शाम 6 बजे गेम लॉन्च करें और हमारे डेवलपमेंट टीम के कर्मचारियों को हर समय रखरखाव के लिए तैयार रहना होगा। क्या किसी और को नहीं बदला जा सकता? मैनेजर छाओ कहते हैं डिजाइनर खुद ही रखरखाव करे तो उन्हें भरोसा रहेगा। मैं समझ गया। एक्सायो वांग, सोचा नहीं था तुम इतने एक्टिव निकले। इतना घमंड मत करो। पता नहीं था, इस लड़के का फिगर तो अच्छा है। जल्दी से कपड़े पहन लो। वह गेम जो तुमने डिजाइन किया था। मैनेजर झाओ आज शाम 6 बजे लॉन्च करना चाहते हैं। तुम्हें ऑनलाइन रखरखाव करना होगा। इतने सारे काम क्यों हैं? ठीक है, समझ गया। कपड़े कहाँ हैं? ऑफिस टाइम हो गया है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो रहे? इतनी जल्दी क्यों? पहले मेरा पावर बैंक चार्ज करो। लो, संभल कर। मैं सहन करूंगा आज का काम पूरा होने के बाद। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। पता चला। मैं जा रहा हूँ। लगभग भूल गया था। आखिरकार काम शुरू करना है क्या? रोज का फिल्म डाउनलोड प्रोजेक्ट लगभग भूल ही गया था। चेन भाई, गेम लॉन्च के लिए पहले से तैयारी करनी होती है। तुम अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो। अभी कितने बजे हैं? अभी तो बहुत समय है। आखिरकार शुरू होने वाला है। उसकी स्पीड से शायद समय पर हो जाए। 8वां सेट ब्रॉडकास्टिंग एक्सरसाइज। फिर क्या कर रहे हो? साफ नहीं दिख रहा? रोज की जरूरी एक्सरसाइज प्रोजेक्ट है। होस्ट ने 10 रुपए का बूल खींचा, 5,000 गुना मिला। 50,000 रुपए वापस। होस्ट ने 20 रुपए का बूल खींचा। 5,000 गुना मिला, 1 लाख रुपए वापस। सुबह कंपनी वाला काफी नहीं था। तुम्हें और कितनी बार चाहिए? उसकी बकवास मत सुनो, वैसा कुछ नहीं है। ज्यादा मत सोचो। तुम बकवास मत बोलो, मैं हमेशा शुद्ध रहा हूँ। तुम सुबह ही वूल खींच चुके हो, अब भी लगातार खींच रहे हो। गेम लॉन्च होगा। अगर कोई समस्या आई, डाउनलोड टारगेट पूरा नहीं हुआ, कंपनी का आधा टेंगड़ा डूब जाएगा। छोटे वांग, यह बात तुम चिंता मत करो। मेरा डिजाइन किया गेम कोई समस्या नहीं हो सकती और किसी रिपेयर की जरूरत भी नहीं। तुम डेवलपर्स क्या करते हो? इस गेम में बग है, पता नहीं है क्या? जाओ जनरल, क्या हुआ? गेम लॉन्च के समय एक बग आ गया। प्लेयर गेम में एंटर ही नहीं हो पा रहे, डाउनलोड गिर गए। अब सिंगल डिजिट में रह गए हैं। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मुझे ये कचरा दिया। मुझे पता था 2 मिनट में कुछ अच्छा नहीं बन सकता, बस इतना नहीं सोचा था। बग जैसी बेसिक गलती भी हो सकती है।
मैं तुम्हें बता दूं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बनाया गेम बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो सकती। कोई समस्या नहीं? तो ये बग कहां से आया? क्या मैंने खुद डाल दिया है? शायद कोई जानबूझकर तोड़फोड़ कर रहा है। बस करो। सुचिन, गलती की तो मान लो। जाओ जनरल को और गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। जाओ जनरल, आप शांत हो जाइए। हमें टेंगला को 1 हफ्ते का समय दीजिए। हम सब ओवरटाइम करके जरूर ठीक कर देंगे। 1 हफ्ता? आज मेरे लाखों का प्रमोशन खर्च हो चुका है। कल तुम ठीक करोगे तो क्या मेरा गेम अभी लॉन्च होगा? अब कुछ नहीं कहना, मुआवजा दो। सफल हुआ। श्रीमान झाओ, अगर मैं अभी ठीक कर दूं, क्या यह ठीक रहेगा? ये काम तो 100 शीर्ष प्रोग्रामर भी कई दिन लगा देंगे। तुम समझते नहीं हो, ये तो श्रीमान झाओ को हमारा रवैया दिखाने के लिए है। उन्हें बताना है कि हमने पूरी कोशिश की है। ये तो बिल्कुल असंभव है 1 लाख कोड में से सटीक एक गलत कोड ढूंढना और फिर उसे ठीक करना। सचिव किन, तुम्हारी तेंगदा कंपनी कितनी अद्भुत है। ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी हैं। श्रीमान वांग, क्या मुझे सुचिन को रोकना चाहिए? उसकी परवाह मत करो। उसे शोक करना पसंद है तो करने दो। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। देखते हैं प्रदर्शन के बाद तुम्हारी तेंगदा के पास और क्या कहने को बचेगा। ठीक है श्रीमान झाओ, तो आप अच्छी तरह देख लीजिए सुपर आइज ओपन। शुरू। सब तरफ नजर रखना। यहां मुझे सन वुकों की आग की आंखें दिखा रहे हो। सचिव किन, मुआवजे की तैयारी कर लो। रुको, मिल गया तुम। हो गया। यही हो गया। बिल्कुल, यह कोई निबंध लेखन नहीं है। इतना मुश्किल क्या है? सचिव किन, क्या तुम्हारी तेंगदा मुझसे इसी तरह लापरवाही से पेश आ रही है? एक बग 3 मिनट में ठीक हो गया तो ये गेम क्या 10 मिनट में तैयार हो जाएगा? श्रीमान झाओ, यह गेम हम सब ने काफी समय लगाया है। बहुत समय लगा, मुझे 2 मिनट से ज्यादा लगे। और वो भी इस नकली डिजाइनर ने बनाया। इस तरह डिजाइन किया गया गेम भले ही बग ना हो, डाउनलोड तो मिलने से रहा। तुम किसे नकली कह रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है? अगर यह गेम हिट हो गया तो तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए घुटने टेकोगे। ठीक है, अगर डाउनलोड अनुबंध के अनुसार 10 लाख तक पहुंच गया तो मैं तुम्हें अतिरिक्त 10 लाख का भुगतान करूंगा। अगर नहीं पहुंचा तो तुम क्या करोगे? अगर नहीं पहुंचा तो मैं तेंगदा तुम्हें दे दूंगा और अपने बॉस को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। ठीक है, तुमने कहा है। सुचिन, बस करो। तुम्हारा खुद का बनाया गेम कितना खराब है, क्या तुम्हें खुद पता नहीं? कंपनी के लिए और परेशानी मत खड़ी करो। छोटे वांग, भैया की क्षमता क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी काबिलियत सिर्फ इतनी है कि डाउनलोड्स के आंकड़ों में शून्य जोड़ सकते हो क्या? जल्दी मत करो, गोली को थोड़ा और उड़ने दो। यह गमले में उगी चाय पीने में इतनी अजीब क्यों लग रही है? ठीक है, उड़ने दो। मिस्टर किन, तुम लोग आराम से उड़ते रहो। मैं वकील के जरिए तुम्हें मुआवजे का अनुबंध भेजवा दूंगा। मिस्टर झाओ, डाउनलोड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। करोड़ पार हो गया। हे भगवान, लॉन्च के पहले दिन ही करोड़ पार। क्या ये राष्ट्रीय स्तर के गेम का संकेत नहीं है? क्या तुम हमारी कंपनी में काम करने आ सकते हो? यह अभी किसने मुझे नकली कहा था? अभी मैंने पहचाना नहीं। अगर तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें लाखों का सालाना पैकेज दूंगा। आओ। वाह। मिस्टर झाओ, सुचिन हमारे बॉस के बॉयफ्रेंड है। इतने पैसे से उन्हें लुभाया नहीं जा सकता। वह नहीं जाएंगे। ऐसा है क्या? तो फिर अफसोस की बात है। नहीं, मैंने कब? मिस्टर किन, ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। मैं मानता हूं अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था करूंगा। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? थोड़े से लालच में आकर इतना कमजोर हो गए। थोड़ा सा लालच? वह लाखों का सालाना पैकेज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जा नहीं सकते। और किसने कहा कि तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी नहीं बढ़ सकती? है ना मिस्टर किन? हाँ बिल्कुल, मैं बॉस को बता दूंगा। सच में? तुम दोनों मुझे धोखा न दो।
अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए और मेरी कैशबैक जोड़ लूं, तो वह सच में लाखों के पैकेज से बेहतर होगा। छानबीन करो। स्टैंडिक्स यूई का आज का व्यवहार बहुत असामान्य था। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर है, उस पर खास तौर से ध्यान दो। जी मिस्टर वांग, लेकिन सुचेन को हमारे पास लाखों देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फिर क्या करें? उसकी काबिलियत से ज्यादा टेंगड़ा को 10 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। मिस्टर वांग, क्या आपने मिस्टर झाओ से नहीं कहा कि वह आपके बॉयफ्रेंड है? क्यों ना आप अपनी खूबसूरती का जाल फेंक दें। यह ठीक नहीं लगता। बिल्कुल सही, उन्हें आपके घर के मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलो यंग मास्टर चू, मिशन विफल रहा। मैं भी जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। फिर माफ करना, अगर आप मेरे लिए कोई मूल्य नहीं देते तो हमारे बीच का सहयोग समाप्त हो गया है। आपकी बहन की बीमारी का इलाज आप खुद ही करें। ओह हाँ, याद रखना कि अपने पीछे के निशान साफ कर देना। आपने जो कुछ किया है वो आपको जीवन भर जेल में डालने के लिए काफी है। यंग मास्टर चू। मैनेजर तांग, मुस्कुराइए। सुचेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैनेजर तांग, हालांकि मैं भी बेईमान बॉस को बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन आप स्पष्ट रूप से टेंगड़ा को दिवालिया करना चाहती हैं। माफ कीजिएगा, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। मैं यह सचिव किन को सौंपने जा रही हूँ। नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरी बहन गंभीर रूप से बीमार है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उनकी मदद करके टेंगड़ा को बर्बाद कर दूं, तो वे मेरी बहन को सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। नहीं, यह आपके गलत काम करने का कारण नहीं है। मुझे छोड़ दो। बस आप मुझे रिपोर्ट न करने का वादा कर दें। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। नहीं, आप क्या कर रही हैं? मैं एक सब इंसान हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में खरा उतर सकता हूँ। मैं 36 डिग्री सेल्सियस, काला कपास इंटीरियर, सेमी ट्रांसपेरेंट सूट। ट्रेन के लिए तालियां बजाने की संख्या 0। अरे बाप रे, सिस्टम, तुमने जो यह दिव्य नेत्र दिया है वह तो बिल्कुल अश्लील है। क्या 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 कर रही हो? आपने कहा था इस बार के बाद आप मेरी शिकायत नहीं करेंगी। नहीं, मैंने अभी तक आपको हाँ नहीं कहा है। आप डिटेक्ट किया गया। होस्ट ने कंपनी के कर्मचारी का उपयोग कमर व्यायाम के लिए किया। ऊन चुराने से 50 युआन, 5000 गुना रिटर्न प्राप्त हुआ। 2,50,000 युआन। दोस्तों, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। एक एक करके आओ, कतार में लग जाओ। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। घबराओ मत। हौसला, ज्यादा डालो, ज्यादा डालो। ठीक है, आप रुकिए, रुकिए। इतना कम खाना क्यों डाला? देखो बच्चे को कितना दुबला हो गया है। उसने अचानक स्वभाव बदल लिया है। ऊन नहीं चुरा रहा, बल्कि कंपनी के दूसरे कर्मचारियों के बारे में सोच रहा है। लगता है कल कहा था कि उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। उससे उसकी जिम्मेदारी की भावना जाग गई है। लगता है इसे जल्द से जल्द लागू करना होगा। आओ भतीजे, यह लेकर खाओ। भतीजे, ये लोग बिल्कुल भी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। आओ आओ, दूसरी चाची आ रही है। मेरी बुआ ज्यादा डालो, कंजूसी मत करो और डालो। सुचिन, क्या कर रहे हो? ये सब लोग कहाँ से आए हैं? ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। कंपनी ने इजाजत दी है परिवार को खाने के लिए लाने की। मैं परिवार ले आया, न तो नियम तोड़ा बल्कि कंपनी का फायदा भी उठा लिया। कितना अच्छा है, सीखो। ताकत से कमा सकते हैं, फिर भी कंपनी को नोचने की सोच रहे हैं। छोटी किन ने मुझे सुंदरता का जाल इस्तेमाल करने को कहा। जल्दी चले जाओ। होस्ट द्वारा परिवार को कंपनी कैंटीन में लाने का पता चला। कंपनी से 500 युआन का फायदा उठाया। 5,000 गुना रिटर्न इनाम। 20,50,000 युआन। होस्ट का कुल रिटर्न 50 लाख युआन तक पहुंच गया। सिस्टम लेवल 4 हो गया। रिटर्न रेट 10,000 गुना हो गया। लेवल अप रैंडम इनाम मिला। एक ऑफिस बिल्डिंग की मालिकी। जियांगबेई रोड नंबर 3। क्या यह वही ऑफिस बिल्डिंग नहीं है जो कंपनी किराए पर लेती है? छोटी वांग, चूशाओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। क्या? जल्दी जाओ। सचिव किन? कौन? घर इसलिए एक अमीर रिश्ता ढूंढना है। अब उसकी शादी का दबाव है। यह तो अच्छी बात है। यह लड़की हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। आखिरकार उसे भी नुकसान उठाना पड़ा। तुम्हें डर नहीं कि अगर उसे ले जाया गया तो
तुम उसे फिर कहीं नहीं देख पाओगे। बुरा हुआ। अगर उसे ले जाया गया तो मेरी मदद कौन करेगा? मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। हाँ सही, मैं जाता हूँ। लगता है सुचेन को हमारे वांग जनरल मैनेजर पसंद हैं। सुना है तुम कंपनी में इंटर्न बनकर रहे हो। सचमुच खाली समय है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लेना देना? एक बात, सिर्फ रजिस्ट्री करो, नकली शादी, बस हमारे चू परिवार की इज्जत बनी रहे। मुमकिन नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तेंगदा को खत्म कर दूंगा। वह यहाँ क्यों आया? क्या डर है कि मुझे ले जाया जाएगा? तुम लोग बात करो, मैं बस तमाशा सुनने आया हूँ। नहीं, तुम यहाँ क्यों आए? वह कौन है? वह मेरी इंटर्न है, इसलिए उसका रिश्ता मुझे मदद करके देखना होगा। तुम्हारा ये मिलन सूत्र वाला लड़का काफी हंदसो है। शुक्रिया, मुझे इस बिल्डिंग के मालिक का नंबर मिल गया है। मैं ऊंची कीमत देकर ये बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। फिर तुम लोग टेंगड़ा से बाहर निकल जाओगे। मुझे लगता है पूरे जियांगचेंग में शायद कोई नहीं होगा जो तुम्हें जगह किराए पर देगा। चू यून फेई, तुम मुझे बिल्कुल मुश्किल में डालना चाहते हो क्या? ये तुमने खुद चुना है। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल आई है। वो कौन है ना? ये बिल्डिंग नहीं बिकेगी। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? तुम लोग अपनी बात करो ना। ये तो सच में दिलचस्प है। तुम एक छोटे से आम कर्मचारी हो, फिर भी इस बेकार ऑफिस बिल्डिंग का मालिकाना हक रखते हो। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं सोचने के लिए। तुम जान लो, मैं टेंगड़ा को गायब करने के तरीके और भी बहुत से जानता हूं। चलो। ये बिल्डिंग तुम्हारी कैसे हो गई? युवराज, जब आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पहली बात, उसने एक तरफा अनुबंध तोड़ा। मेरे चू परिवार की इज्जत का क्या होगा? दूसरी बात, अगर मेरा चू परिवार आगे बढ़ना चाहता है तो उसका वांग परिवार सबसे अच्छा पोषण है। वो तो दरवाजा भी बंद कर दिया। क्या करना चाहता है? ये बिल्डिंग तो मैंने कंपनी से एंट कर ली है। आज अगर तुम्हें बचाना न होता तो मैं ये राज न खोलता। तुम्हें मेरी कवर करनी होगी। कंपनी तो लागत बचाने के लिए जगह भी किराए पर लेती है, और तुमने कंपनी से एंट कर ये बिल्डिंग खरीद ली। कुछ ऐसा ही है। अब समझ आया कंपनी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है। इस ऑफिस बिल्डिंग की कीमत तो टेंगड़ा के साल भर के मुनाफे के बराबर है। अच्छा सुचेन, सच में मास्टर एंटने वाला। पर खैर, खुशकिस्मती से मैंने उस अमीर हंदसों को भगा दिया, नहीं तो आगे कोई मेरे साथ एंटने वाला नहीं बचता। तो तुम्हारा मतलब है तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ एंटूं? नहीं तो और क्या? और कौन सी वजह हो सकती है? एंटना, तुम्हें तो बस कंपनी का फायदा उठाना आता है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हारा कुछ लिया है क्या? मैं तो उस बेईमान मालिक का फायदा उठा रहा हूं। चुप रहो अपना मुंह। सुचेन को तुरंत प्रमोट करो मैनेजर, और उसे दो 10% शेयर। लगता है कंपनी में तुम्हारा भी हिस्सा है। अब भी फायदा उठाने की सोच रहे हो? सब लग जाओ काम पर। कौन आलस कर रहा है यहाँ? कोई तो काम चोरी कर रहा है। सच में प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी उसे मिलनी ही चाहिए थी। अब वह खुद को सच में कंपनी का हिस्सा मान रहा है, दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है।
तुम्हारा तरीका सही नहीं है। कंपनी से फायदा कैसे उठाओगे? आओ मेरे साथ करो। कंधे खोलो, हाँ, पीठ सीधी रखो। सांस लो, सांस छोड़ो। होस्ट ने सबॉर्डिनेट को सिखाया, कंपनी का 1 रुपया बिजली बिल बचाया। 10,000 गुना रिटर्न मिला, 1 लाख वापस। होस्ट ने सबॉर्डिनेट को सिखाया, कंपनी का 10 रुपया पानी बिल बचाया। 10,000 गुना रिटर्न मिला, 10 लाख वापस। सुचेन, वांग, देखा, उस बेईमान मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया। अब मैं सबको साथ लेकर आराम से काम कर सकता हूँ। उस आदमी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। कंपनी ने तुम्हें प्रमोट किया, तुम काम नहीं करते बल्कि सबको साथ लेकर आलस करते हो, फायदा उठाते हो। यह गलत है। कंपनी में सब डेडलाइन के चक्कर में कई महीने से छुट्टी नहीं मिली। उनकी शिकायत चरम पर पहुंच गई है। अगर मैं उन्हें आराम नहीं करने दूंगा तो वे ठीक से कैसे काम करेंगे? आज इस महीने के सारे गेम कोड का डिलीवरी डेट है। काम खत्म करके छुट्टी क्यों नहीं देते? लगता है तुम्हें पता नहीं, सारे मालिक एक जैसे होते हैं। कहते हैं यह काम खत्म हो जाएगा, लेकिन होता क्या है? एक खत्म, दूसरा शुरू। तुम साथ नहीं खेलोगे? आलस कर रहे हो? जल्दी खेलो। यह सुचेन, अब तो ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है। इस महीने का टास्क कोड एक भी पूरा नहीं हुआ। उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए था। शायद ऑफिस टाइम तक पूरा कर ले। मिस्टर वांग, क्लाइंट से बात करके 2 दिन और टाइम ले लें। अब तो ऑफिस टाइम हो गया। मेरा अनुमान है कि यह निश्चित रूप से पूरा नहीं हो पाएगा। सुचेन, सुचेन, तुम ये लोग हैं। मैं हूं। उन्हें काम के समय में आराम करने देना, साथ ही कंपनी का फायदा उठाना। उनके मन का गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया है। देखो अब काम कितनी मेहनत से कर रहे हैं। फिर भी समय वैसे ही नहीं है। ऑर्डर की डिलीवरी तिथि पूरी नहीं हो पाएगी। अनुबंध तोड़ने की बात छोड़ो, यह हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर डालेगा। किसने कहा कि पूरा नहीं होगा? 1 मिनट बाद ऑफिस बंद हो जाएगा। डिलीवरी की तारीख आ रही है। छोटे वांग, लगता है तुम अभी भी विश्वास नहीं करते। तुम्हारे चेन भैया के खुशहाल काम के सिद्धांत पर सिस्टम दैवीय हाथ को कर्मचारियों में 100% तक विभाजित करो। मिल गया। प्रोजेक्ट 1 पूरा, प्रोजेक्ट 2 पूरा, प्रोजेक्ट 3 पूरा। बस हो गया पूरा। यह हो गया। छोटे वांग, तुम्हारा हालिया विचार बहुत खतरनाक है। तुम हमेशा उस बेईमान मालिक की तरफ क्यों बोलते हो? क्या यह तुम वही बेईमान मालिक हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। भेजा गया गुप्तचर। चेन भैया, मैंने सोचा तुम नया पद पाए हो। अगर प्रदर्शन खराब रहा तो फिर नीचे उतर जाओगे। तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास? वांग, छोटे वांग, यहाँ आओ, एक बात कहनी है। आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना तुम गुप्तचर हो। मिस्टर वांग, इस बार हमारे सहयोगी हमारे प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। संयुक्त रूप से शहर की व्यापार संघ निवेश आमंत्रण भेजा है। बहुत अच्छा। अगर इस निवेश सम्मेलन में निवेश मिल गया तो तेंगदा और आगे बढ़ेगा। जो यूं से इतनी आसानी से हमें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह सूचन को दो, उसे भी जाने दो। मैं देखता हूँ वह ऑफिस में नहीं है, फिर कंपनी का फायदा कैसे उठाएगा? हाँ, गुप्तचर पकड़ा गया है। रिसर्च डिपार्टमेंट के मैनेजर तांग शुए हैं। लेकिन उन्होंने बहुत साफ सुथरा काम किया है, कोई ठोस सबूत नहीं है। नजर रखो, वह एक मैनेजर है। पीछे जरूर कोई है। जी,
डॉक्टर अस्पताल पहुंच गए हैं। अगर सहयोग जारी रखना है तो आ जाओ। वह इतनी चुपके से क्यों है? क्या फिर से कंपनी बर्बाद करने की सोच रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मिस तांग, अगर आप मेरी शर्त मान ले तो ये विदेश से आए टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर झो आपकी बहन का इलाज करेंगे। क्या कोई और शर्त हो सकती है? मैं पैसे दे सकती हूँ। माफ कीजिए मिस तांग, आपको लगता है डॉक्टर झो जैसे एक्सपर्ट को पैसे से बुलाया जा सकता है? और मेरी शर्त बहुत आसान है, बस आपको वो इनविटेशन कार्ड चुराना या नष्ट करना है। लगता है मिस तांग अपनी बहन के ठीक होने की इच्छा नहीं रखती। चलो चलते हैं। रुकिए, क्या आपके पास पीने वाली बोतलें हैं जो आपको नहीं चाहिए? सू, अब सू सुपरवाइजर है। फिर मिले। आपने हमारा राज सुन लिया, अब क्या करेंगे? अब कानून का राज है, पता नहीं। हाँ, युवराज चू सभ्य हैं, शिष्टाचार जानते हैं। चूंकि आप सुन चुके हैं। 50 लाख आपकी आंखों के लिए, बस थोड़ी देर के लिए अंधेरा। माफ कीजिए युवराज चू, मैं पेशेवर नैतिकता वाला इंसान हूं। अगर तेंगदा बर्बाद हो जाए मैं कैसे कहूंगा? ऐसे कैसे कहूंगा? आप सचमुच हैं। जितने गरीब उतने ही अक्खड़। मिस तांग, लगता है आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। रुकिए, मैं मानती हूँ। ठीक है, समझदारी की बात है। डॉक्टर झो, तो हम पहले। रुको, मैनेजर तांग, मुझे लगता है आपकी बहन की बीमारी मैं भी ठीक कर सकता हूं। मिस तांग, वो किस काबिल का है आपको सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे बाहर निकाल दूं? सुचेन, माफ करना। लेकिन मेरी बहन का इलाज जरूर होना चाहिए। मैनेजर तांग, मेरी दिव्य हस्तकला तो आपने देखी ही है। वह सिर्फ उस पहलू में ही माहिर नहीं है। सुपर डिवाइन आई 36 काला, शुद्ध सूती, पारदर्शी सेट। प्यार के लिए तालियां बजाने की संख्या 0। अरे सिस्टम, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मुझे चाहिए था इस व्यक्ति के शरीर की समस्या। मिस टैंग विश्व स्तरीय विशेषज्ञ है, जबकि दूसरा एक ऐसा आलसी है जो सिर्फ फायदा उठाना और दिन काटना जानता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चुनना चाहिए? मैनेजर टैंग, तुम्हारी बहन शायद ऊंचाई से गिर गई, कमर की हड्डी, नसों पर दबाव पड़ा, इसलिए वह बेहोश है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी बहन पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए यह ऑपरेशन पूरा कर लेगी। डॉक्टर झो विश्व स्तरीय हड्डी और नसों के विशेषज्ञ, उनके पास 30% की गारंटी है। मेरे पास 100% का भरोसा है। सच में? और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। मिस टैंग, उसकी एक छोटी सी गलती तुम्हारी बहन शायद हमेशा के लिए नहीं उठ पाएगी। यहां तक कि जान का खतरा भी है। डॉक्टर झो,
तुम क्या सोचते हो ऐसा आदमी भी इलाज कर सकता है, और वो भी इतना मुश्किल? तो फिर मैं गांव जाकर गोबर उठाने लगूं। डॉक्टर जो है ना, ठीक है, तैयार रहो। इस सफेद कोट को उतारने के लिए अच्छी तरह देख लो। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन ने सिर्फ अंदरूनी कपड़े पहने हैं। मैनेजर टैंग, अभी मुझे परेशान न करें। मिस टैंग, सुरक्षा के लिए मैंने बुला लिया है शहर के सभी ए ग्रेड और ऊपर के विशेषज्ञों को। अंदर आ जाओ। मिस टैंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मरीज की हालत अभी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ये बचाना नहीं है, उसकी हालत देखो। ये बदमाश साफ तौर पर छेड़खानी कर रहा है। सुरक्षा विभाग के लोग कहाँ हैं? सुरक्षा विभाग के लोग जल्दी आओ, उसे बाहर निकाल दो। अब क्या करें? मिस टैंग, चिंता मत करो। डॉक्टर झो और ये विशेषज्ञ है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैं और वे हैं। भले ही कोई समस्या आए, हमारे पास कम से कम 1% की सफलता दर है। मिस टैंग की बहन की जान बचाने के लिए अभी तुरंत उसे रोको, नया ऑपरेशन शुरू करो। मिस टैंग, क्या मैं उसे बाहर फेंक दूं? हल हो गया है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बेहन, शियावान, तुम जाग गई हो। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने मुझे पूरा छू लिया हो। मैं यह क्या? इलाज का तरीका है। और फिर तुम्हें नहीं पा रही, यह सामान्य बात है। तुम इतनी देर से लेटी हुई थी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सुचैन, शुक्रिया। मैंने यह सब टेंगड़ा को बचाने के लिए किया। चूशाओ, अब क्या कहना है? सुचैन, मैंने तुम्हें वाकई कम आका था, लेकिन वांग युयान का मुझसे शादी करना और टेंगड़ा का डूबना, ये तय है। तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा सिर्फ टिड्डे की टांग तोड़ रहा है। बॉस, अब हम आगे क्या करें? चूंकि चालाकी से काम नहीं चल सकता, तो सबसे आसान तरीका अपनाना होगा। कल लोग लगाओ, किसी भी हाल में रोकना है वांग युयान को निवेशक मीटिंग में पहुंचने से। चेकअप में 1 घंटा और लगेगा। तुम लोग यहां थोड़ा इंतजार कर सकते हो। बेहन, मैं पहले जाता हूँ। सावधान रहना। माफ करना, सुचैन। मैं बेहद मजबूर होकर ही ऐसा कर रहा हूँ। शियावान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में बैठना पड़े। तुम रोना बंद करो। वैसे भी अब तुम्हारी बहन ठीक हो गई है। आगे से ऐसा नहीं करोगे, बस। तुमने कंपनी में मेरी शिकायत क्यों नहीं की? ऐसा करके तुम्हें कंपनी से अच्छा इनाम भी मिल सकता था, यहाँ तक कि मेरी मैनेजर की पोस्ट भी मिल सकती थी। क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं, मजाक कर रहा हूं। जो भी बेईमान बॉस को नुकसान पहुंचाए वह मेरा साथी है। बस कंपनी बर्बाद न हो जाए। लेकिन इन सालों में शियावान का इलाज कराने के लिए मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब मेरे पास तुम्हें शियावान के इलाज का पैसा देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या बात कर रहे हो? यह तो छोटी मोटी मदद थी, कोई बड़ी बात नहीं। यह क्या कर रहे हो? मैं कांक्षु कभी किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए तुम्हारे एहसान अदा करने वाली है। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं पोस्ट का पता चला, कंपनी के कर्मचारी का इस्तेमाल होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए किया गया। 10 रुपए का ऊन निकाला, 10,000 गुना विस्फोट मिला, 1 लाख रुपए वापस मिले। अरे, मेरी यह पुरानी कमर। यह औरत तो बहुत क्रूर है। लेकिन यह बेईमान बॉस भी बीमार जैसा है। मुझे किसी निवेश बैठक में भेजने पर अड़ा हुआ है। यह तो मेरे ऊन निकालने में बाधा डाल रहा है। होस्ट का कुल वापसी राशि 90 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सिस्टम को 5वें स्तर तक बढ़ाने के लिए अभी 1 लाख रुपए और चाहिए। कृपया होस्ट और प्रयास करें।
लगभग हो गया, बस 1 लाख की कमी है। हाँ, इस बाहरी दौरे के लिए कंपनी टैक्सी का खर्चा देती है। यह तो एक मौका है। मैं तुम्हारा इंटर्न हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। निवेश बैठक की सारी सामग्री भी मुझ पर डाल दी। ठीक है। इस बार तुमने मेहनत की है, लेकिन निवेश बैठक जल्द ही शुरू हो रही है। मैंने गाड़ी भी तैयार कर ली है। कंपनी के दौरे के लिए गाड़ी का बजट इतना ऊंचा है, तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीजों पर लालच आता है। जरूर सबसे ऊंचे मानक का इस्तेमाल किया होगा। यह वाली ले लो। नहीं, नहीं, यह बदमाश BMW भी काफी नहीं है। जरूर फेरारी, लैम्बोर्गिनी बुलाई होगी। इस तरह की गाड़ी। फिर से उसने जमकर ऊन निकाल लिया। चलो उसी में बैठकर चलते हैं। चलो। नहीं, मैं क्या देख रहे हो? गाड़ी में बैठो। नहीं। क्या यह सुरक्षित है? मुझ पर भरोसा करो। आओ। धीरे चलाओ। धीरे क्या? समय कम है, पकड़ो जोर से। होस्ट का पता चला कंपनी के कर्मचारी का इस्तेमाल पीठ की मालिश के लिए किया गया। 10 रुपए का ऊन निकाला, 10,000 गुना विस्फोट मिला, 1 लाख रुपए वापस मिले। एक बार में 1 लाख। पीठ की मालिश, 20 रुपए का ऊन निकाला, पीठ की मालिश, 20 रुपए का ऊन निकाला। शायद ये पहले वाले ड्राइवर चू यून फेई ने ही भेजे थे, लेकिन इससे मेरे ऊन निकालने के महान कार्य में भी मदद मिली। सुचेन, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मैं क्या जानबूझकर कर रहा हूं? आगे देखो। गाड़ी के पीछे मजबूती से फंसा हुआ है। मुझे समझ आया, तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ ट्रैफिक जाम होगा, इसलिए तुमने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया। ऐसा करने से कंपनी की टैक्सी का खर्च भी बच जाएगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। लगता है तुम सच में सुधर गए हो। मैं भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ, मुझे कैसे पता चलता आज ट्रैफिक जाम होगा? और कंपनी का पैसा बचाना? क्या सोच रहे हो तुम? फिर तुमने क्यों? क्या यह टैक्सी का खर्च जो रीइंबर्स होगा मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ? इतना ऊंचा टैक्सी का बिल, इससे मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ? मुझे पता था। यह बदमाश कैसे बदल सकता है? बैठो मजबूती से। पहुंच गए। अरे नहीं, निवेशक बैठक खत्म होने वाली है। जल्दी जल्दी। ठीक है। उसने टैक्सी का खर्च बचाकर कंपनी से 300 रुपए का फायदा उठाया। 10,000 गुना मल्टीप्लायर मिला और 3 लाख रुपए वापस मिले। बधाई हो, उसका कुल कैश 10 लाख रुपए पास गया, 12 लाख रुपए तक पहुंच गया और रैंडम अपग्रेड रिवॉर्ड मिला। पिनशाओ शाओ के 100 अरब सब्सिडी वाउचर में से एक। पिंशाओ शाओ 100 अरब सब्सिडी वाउचर। यह किस काम का है? वहां के लोग आने वाले हैं। इतनी जल्दी? लेकिन कोई बात नहीं, ये आखिरी कंपनी भी अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर चुकी है। सब खत्म हो चुका है। छोटे वांग, क्या सब खत्म हो गया? वांग युयान, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। निवेशक बैठक सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। कृपया हमारी टेंगड़ा कंपनी को एक और मौका दीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। हमारी टेंगड़ा ने हाल ही में 10 गेम प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। पहले दिन की डाउनलोड संख्या सभी ने करोड़ पार कर ली है। दोस्तों, टेंगड़ा के पास तो बुनियादी टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है। ऐसी कंपनी में निवेश करने का भरोसा कैसे किया जा सकता है? चू यून फेई, तुम। होस्ट ने निवेशक बैठक के मुफ्त केक खाकर 10 रुपए का फायदा उठाया। 100 गुना मल्टीप्लायर मिला, 1,000 रुपए वापस मिले और निवेशक बैठक से मुफ्त स्मारिका लेकर 50 रुपए का फायदा उठाया। 100 गुना मल्टीप्लायर मिला, 5,000 रुपए वापस मिले। हालांकि कंपनी से बाहर फायदा उठाने पर मल्टीप्लायर दर सिर्फ फिक्स्ड 100 गुना ही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फायदा ही है। सुचेन, अभी क्या समय है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? निवेश डूबने वाला है। तुम तो कंपनी के हेड हो। यह निवेश तो कभी भी मिल सकता है। देखो तो, इतना अच्छा केक है, फायदा न उठाए तो क्या करें?
चखो, बहुत स्वादिष्ट है। मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकता था? मैं सच में अंधा था। जब तक आप निवेश नहीं प्राप्त कर सकते तेंगड़ा के मौजूदा पैमाने पर, मेरे पास कई तरीके हैं। रो मत, तुम मत रो। रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं, ठीक है? अब और क्या सोच सकते हैं? निवेशक चले गए हैं। क्या यह आजमाएंगे? यह क्या है? सभी को, क्या यहाँ पिन शाओ शाओ का कोई व्यक्ति है? मेरे पास पिन शाओ शाओ की 1 अरब सब्सिडी कूपन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सब्सिडी अभी भी उपयोग की जा सकती है? क्या इसे निवेश में बदला जा सकता है? पिन शाओ शाओ अरब सब्सिडी। सू चेन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सड़क किनारे बांटे जाने वाले छोटे विज्ञापन भी तुमने निकाल लिए। पिन शाओ शाओ अरब सब्सिडी कूपन मैंने सुना है, लेकिन वो सिर्फ एक विपणन चाल है। ये लड़का शायद किसी के द्वारा बेवकूफ बनाया गया है। सुचेन, मुझे लगा था कि तुम एक ध्यान देने योग्य बाधा, यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं पिन शाओ शाओ तेंगड़ा में 1 अरब का निवेश करने को तैयार हूं। श्रीसु, क्या मैं इस कूपन को देख सकता हूं? हाँ, हाँ। ये कूपन असली है। क्या? ये असली अरब सब्सिडी कूपन है। क्या ये सिर्फ किंवदंतियों में नहीं था? पिन शाओ शाओ की स्थापना के बाद से हमने सिर्फ एक ही अरब सब्सिडी कूपन दिया है। इस कूपन के साथ पिन शाओ शाओ से 1 अरब मूल्य की शर्त का आदान प्रदान किया जा सकता है। श्रीसु, क्या आप वाकई इस कूपन का उपयोग हमारे द्वारा तेंगड़ा में निवेश के लिए करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, यह अरब सब्सिडी, क्या इसे अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि मैं सिर्फ तेंगड़ा में 1 करोड़ निवेश करूं, बाकी के 99 करोड़ मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दिए जाएं। माफ कीजिए श्रीसु, ये कूपन सिर्फ एक ही शर्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। मेरे पास एक सिस्टम है। जब तेंगड़ा मजबूत होता जाएगा, भविष्य में मैं जो लाभ उठा सकता हूं वह निश्चित रूप से 1 अरब से अधिक होगा। यह सौदा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यह 99 करोड़ है। मुझे इसे कितने साल लाभ उठाना पड़ेगा? 1 अरब कोई भी व्यक्ति जानता है कि कैसे चुनाव करना है। इसके अलावा यह पहले से ही उसकी चीज है। छोड़ो, वैसे भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं सब तेंगड़ा में निवेश कर दूंगा। श्रीसु, क्या आप 100 अरब का लालच छोड़ने को तैयार हैं? एक कंपनी को बचाने के लिए? मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल टूट गया। 9.9 अरब। मुझे कितनी ऊन काटनी पड़ेगी वापस पाने के लिए? नहीं, वापस जाकर मुझे ऊन काटने की तीव्रता बढ़ानी होगी। क्या वह सच में कंपनी के लिए 9.9 अरब छोड़ दिया? क्यों? क्या वह हमेशा कंपनी को ब्लैक हार्टेड एंटरप्राइज नहीं कहता था? अचरज है, तुम जैसे व्यक्ति ने भी 100 अरब के लालच को रोक दिया। मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम मूर्ख हो या दिमाग खराब है? चू युनफेई, तुम भूल गए हो मैं एक पेशेवर नैतिकता वाला व्यक्ति हूं। मेरा पूरा ध्यान कंपनी पर है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर सु, आप तेंगदा के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तेंगदा आपको क्या वापस दे सकता है? आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा? वो कितना पैसा है? असंतुलित संबंध जल्द ही टूट जाएगा। मैं आपकी सराहना करता हूं। किसी दिन समझ में आए तो मेरे अधीन काम करो। कम से कम तेंगदा की तनख्वाह से ज्यादा होगी। हाँ, उसने बिना किसी कारण कंपनी को 100 अरब दे दिया। कंपनी उसे मुआवजे में क्या दे सकती है? क्यों ना आप सुंदरता का जाल फेंक दें? क्या सच में ऐसा करना होगा? यंग मास्टर चू, अब हम क्या करें? ये सू चेन वाकई में कुछ खास है, लेकिन बस इतना ही।
वांग जेनलिन अपनी बेटी को बर्दाश्त कर रहा है, बाहर इतने समय से उधम मचाते हुए, मैं दोनों परिवारों की इज्जत के कारण कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वांग परिवार पर दबाव डालने का समय आ गया है। अंकल वांग, मैं हूं यूनफेई। एक बात है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हाँ, यू यान के बारे में और उसके कंपनी के बॉयफ्रेंड सू चेन के बारे में। धन्यवाद, आपने 100 अरब का निवेश कंपनी को दे दिया। कंपनी निश्चित रूप से आपका एहसान नहीं भूलेगी। नहीं, क्या तुम सच में उस सेक्रेटरी किन के ब्रेन वॉश में आ गए हो? जल्दी होश में आओ। तुम सिर्फ एक छोटे इंटर्न हो। तुम सोचते हो कि तुम कंपनी के मालिक हो। वो, मैं सिर्फ इस बात की सराहना करता हूँ कि तुमने कंपनी के लिए इतना कुछ किया। तुम सोचते हो मैंने कंपनी के लिए किया? तुम सोचते हो मैं देना चाहता था? उस ब्लैक हार्टेड बॉस को पैसा, है ना? तो फिर तुमने क्यों किया? वो जो यूनफेई नहीं है, वो तुम्हारे लिए। तुम्हारा मन देंगा को बर्बाद करने में लगा है, ये मेरा निवेश है। अगर कंपनी नहीं थी तो मैं कहां से ऊन नोचूंगा? मैं तो। वो अभी भी ऊन नोचने के बारे में सोच रहा है। लेकिन मेरे पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। तुम क्या करने वाले हो? वो 10 अरब मैं जल्द ही वापस नोच लूंगा। मैं मूलधन समेत ब्याज सब नोच लूंगा। लगा था यह बदमाश अच्छा आदमी है। हेलो पापा। यू यान, चू परिवार वालों का कहना है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो कंपनी का प्रमुख भी है। बॉयफ्रेंड? प्रमुख? मेरा कोई नहीं है। चू यूनफेई ने तस्वीर भी दिखा दी है। तस्वीर में वो लड़का तुम्हें खाना खिला रहा है। नहीं पापा। आज के अंदर उसे लेकर आओ, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, शायद सू चेन से मेरे बॉयफ्रेंड का बहाना बनवाकर पहले यह शादी का प्रस्ताव टाल सकती हूँ। हाँ, वाटर कूलर का पानी भरते रहो। रुको मत। प्रमुख सू, और वो टॉयलेट का टिश्यू आज नया बदला है ना? सब पास करो। आप चिंता न करें, सब आपके सिखाए तरीके से नोच रहे हैं। नहीं। ठीक है, डरो मत, कंपनी बंद नहीं होगी। हमारी कंपनी के पास अब पैसा है, बंद नहीं होगी। तुम्हारा नोच रहे हैं। मैं ऐसे इंसान से अपने बॉयफ्रेंड का बहाना कैसे बनवा सकती हूँ? अरे बाप रे, यह तुम्हारा घर है? नहीं, तुम्हारे घर में इतना पैसा है, फिर भी तुम मेरे साथ ऊन नोचने आ गए। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो। क्या तुमने ही मुझे नोचना नहीं सिखाया? मैं नहीं, तुम्हारी हालत इतनी अच्छी है। बॉयफ्रेंड बनने की कीमत 1 दिन 100 बढ़ाकर 150 करनी होगी। नहीं, पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। मौका मिले तो थोड़ा ऊन नोच लेंगे। अमीर से लेकर गरीब को देने जैसा होगा। तो यह सू चेन। नमस्ते अंकल वांग। बैठो। यही है वो शख्स जिसे यू यान ने पसंद किया? पहनावा बहुत फटेहा लग रहा है। बेटी, तुम लोग पहले बैठो, मैं चाय बनाने जा रहा हूं। ये तुम्हारे अंकल श्यू ने भेजा है, मिंग कियान लोंगजिंग। क्वालिटी बहुत अच्छी है। मिंग कियान लोंगजिंग? अरे, यह तो थोड़ा महंगा है। अंकल वांग, आपको खुद क्यों आना पड़ा? मैं चला जाता हूं। थोड़ी तो समझ है। ठीक है। ऑफिस में वो फ्री में काम लेता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर काफी भरोसेमंद निकला। मुझे लगता है ठीक है। चाय की खुशबू छा गई। तरीका अच्छा है। मेरी चाय कहाँ है? लाओ मेरी चाय। खत्म, सब बना दी। सब बना दी? बस इतनी ही बची है। मेरा पूरा डिब्बा लोंगजिंग चाय का, और तुमने बस इतनी बनाई? दिखती ज्यादा है, असल में बस इतनी ही है। होस्ट डिटेक्टेड, नई चाय का आधा डिब्बा प्राप्त किया, मूल्य 1000 युआन। 100 गुना रिटर्न मिला, 1 लाख युआन। मुझे पता था।
पागल हो गए हो। तुम अभी मेरे घर में हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम अभी भी छोटे मोटे फायदे ले रहे हो। मैंने कब फायदा लिया? शायद तुम्हारे पापा का दोस्त ही ठग है। उसे नकली सामान भेजा, वह डिब्बा बस कुछ पत्तियां थीं। मुझ पर शक कर रही हो? घर में मेहमान आए हैं। यह सुंदर लड़का छोटे सू ही होंगे। देखो इसे। आइटम डिटेक्टेड, डिवाइन आई ऑटो ऑन, हथियार साइज 36D। इंटीरियर नहीं, प्यार के लिए तालियां 0 बार। अरे इंटीरियर नहीं है, मतलब वैक्यूम। आंटी पहली बार घर आए हैं, शर्म आएगी। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई। ये मेरी छोटी माँ है। अजीब है। फिर भी 0 बार क्यों? डिवाइन आई ऑन, आइटम डिटेक्टेड। हथियार साइज। रुको रुको, मुझे उसकी शारीरिक समस्या चेक करनी है। डेटा नहीं चाहिए। पता चला जवानी में ज्यादा मेहनत कर ली, किडनी की ऊर्जा को नुकसान पहुंचा है, जिससे उसका काम करना बंद हो गया है। छोटे सू, मुझे लगता है तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो। आज बस इतना ही, कृपया वापस जाओ, मैं विदा नहीं करूंगा। अंकल वांग, इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? मैं कुछ और बातें करना चाहता था, आपसे अकेले में बात करना चाहता था। मुझे तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। क्या सच में अंकल वांग? तो आपका हालचाल कैसा है? क्या कोई ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है बहुत सालों से? मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। हर साल चेकअप करवाते हैं। वह छोटे वांग, पहले आप आंटी को ले जाओ कहीं बैठने के लिए। मैं अंकल वांग से अकेले 2 बातें करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा? मैं तो बस अंकल वांग से दिल खोलकर अच्छी तरह बात करना चाहता हूं, ताकि वे मुझे स्वीकार कर लें। ठीक है, अपनी बेटी को लेकर पहले बाहर जाओ। ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूं। बात है तो बोलो, गोली है तो छोड़ो और फटाफट निकलो यहां से। अंकल वांग, आपकी यह छुपी हुई समस्या शायद आपको 20 साल से परेशान कर रही है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंकल वांग, गुस्सा न करें, हम आराम से बात करते हैं। अंकल वांग, कुछ चीजें होती हैं, जितना देर करोगे उतनी बढ़ती जाती हैं। इतने सालों से आपने इस वजह से कम झगड़े नहीं किए होंगे मेरी आंटी के साथ, और मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं। यह बीमारी जन्मजात नहीं है, आपको शायद बाद में मेहनत करते समय थकान से हुई होगी। निकलो यहां से, फटाफट निकलो। ठीक है, तो मैं निकलता हूं। वैसे तो मैं आपको ठीक भी कर सकता था, खैर कोई बात नहीं। अरे रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी उस समस्या को ठीक कर सकते हो? पूरी तरह ठीक कर दूंगा, बस इतना ही है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मदद करूं तो कोई बात नहीं। भाई सू, मेरी आधी जिंदगी इसी वजह से शर्म में गुजरी है। तुम्हारी आंटी इसी बात पर बार बार झगड़ती रहती है। उठिए अंकल वांग, उठकर बात कीजिए। बस आप सच में मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मैं तैयार हूं। तुमसे भाईचारा किया है। तुम भी जानते हो, आदमी की ये बातें होती है। पहले उठो, फिर कोई देख लेगा तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ये तुम। पापा, तुम क्या कर रहे हो? लाओ वांग, सुचिन, तुम क्या कर रहे हो? पापा, मुझे उम्मीद नहीं थी वह तुम्हें मारेगा। मैंने कब किसी को मारा है? तुमने नहीं मारा तो फिर मेरे पापा जमीन पर क्यों घुटने टेके हैं? और वे फिर क्यों रो रहे हैं? युयान, अपने छोटे सू अंकल से ऐसे बात मत करो। सू अंकल, मैंने छोटे सू भाई से भाईचारा कर लिया है। छोटे सू, अब से तुम मुझे बड़ा भाई कहना, मैं तुम्हें दूसरा भाई कहूंगा।
और तुम और युयान अच्छे से रहना जारी रखना। हम एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। ये सब क्या है? छोटे सू, अब मेरा इलाज कर सकते हो ना? बड़े भाई, लेट जाइए। ठीक है। पापा, तुम्हें आखिर क्या बीमारी है? नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। कितना परेशान करते हो? अस्पताल क्यों जाना है? तुम्हारे सू अंकल ही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम लोग बाहर जाओ, बाहर। बहुत परेशान कर रहे हो, बाहर जाओ। चलो चलो। आंटी, मेरे पापा को आखिर। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को इन सालों में कुछ पुरानी बीमारियां हैं। पुरानी बीमारियां। मुझे कैसे नहीं पता? तुम्हें कैसे पता चलेगा? इन सालों में मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। बड़े भाई, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा है। पापा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? बिल्कुल ठीक हूं। कभी नहीं इतना अच्छा महसूस किया है। जिया और आन, तुम पहले बेडरूम में मेरा इंतजार करो। युयान, तुम और तुम्हारे छोटे सू अंकल जल्दी से कंपनी वापस चले जाओ। तुम्हारे पास इतना काम बाकी है। पापा, क्या तुमने मुझे उसे तुमसे मिलवाने के लिए नहीं कहा था? अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई है। और क्या बात करनी है छोटे सू भाई, मैं बहुत संतुष्ट हूं। अभी तुम लोगों के लिए सबसे जरूरी है अपने काम पर ध्यान दो। पापा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से वापस जाकर काम करो। युयान, तुम दोनों वापस जाकर काम करो। हाँ। तुम्हारे पापा को आराम की जरूरत है। भैया, अपना ख्याल रखना। तुम अभी ठीक हुए हो, संभल कर। चिंता मत करो, फिर मिलते हैं। बियर पिलाऊंगा जल्दी जल्दी। नहीं। जिया और आन, चलो ऊपर चलते हैं। बच्चे अभी दूर नहीं गए हैं। वे चले गए। मेरे पापा को आखिर हुआ क्या है? क्या वे बीमार हैं और मुझसे छुपा रहे हैं? फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तुमने आखिर उनके साथ क्या किया? पारंपरिक मसाज तकनीक, मुश्किल बीमारियों के लिए खास। युयान, आज के बाद पापा तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे चू परिवार के साथ शादी का वादा निभाने के लिए। ये बात पापा खुद चू परिवार से बात करेंगे। तुम बेफिक्र काम करो अच्छे से, और सू भाई सूचेन के साथ रहो। बहुत अच्छा। तुम पता चला मेजबान ने कंपनी के कर्मचारी का चेहरा मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 100 युआन की बचत, 20,000 गुना रिटर्न मिला। 2 लाख युआन वापस मिले। मैं बस बहुत खुश हूँ। छोटे वांग, क्या हमने तय नहीं किया था? मैं तो बस पैसे लेकर नकली बॉयफ्रेंड बना था। लेकिन अगर तुम असली खेल खेलना चाहते हो तो पैसे बढ़ाने होंगे। चलो भागो। ये लड़की गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। चाचा चू काफी समय से मिले नहीं। झेनलिन, हमारे दोनों परिवारों की दशकों पुरानी दोस्ती है। कुछ भी कहो,
सीधे कह दो। मैं आज मुख्य रूप से आपसे चर्चा करने आया हूं युयान और यूनफेई की सगाई के बारे में। युयान अभी छोटी है, मैं सोच रहा हूं उनकी सगाई थोड़ी और आगे बढ़ा दे। झेनलिन, ये सगाई तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तय की थी। अचानक रद्द कर दोगे? हमारे चू परिवार की इज्जत कहां रखोगे? चाचा चू, यही तो मैं हमारे वांग और चू परिवारों की इज्जत का ख्याल रखते हुए खुद आपसे बात करने आया हूं। युयान की अब अपना करियर है। टेंगड़ा टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि युयान अपना ध्यान अपने काम पर लगाए। चूंकि तुम खुद आए हो, मैं बड़ा होकर अनुचित भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। जब तक युयान की टेंगड़ा कंपनी चलती रहेगी, सगाई टाली जा सकती है। अगर टेंगड़ा बंद हो गई तो युयान को चुपचाप हमारे चू परिवार में आना होगा। चाचा, एक और शर्त है। तुम वांग झेनलिन टेंगड़ा के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। युयान, चलो चलते हैं। दादा, वो शर्त तो उन्होंने मान ली, लेकिन आगे क्या करना है? क्या मुझे अब भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा? समझ गया दादा। तुरंत टेंगड़ा के सभी लोगों की जानकारी जुटाओ। ठीक है। सुपर्यवेक्षक, बधाई हो। बॉस का आदेश है आज से आप विभाग प्रबंधक बन गए हैं। बधाई हो। सचिव केन, मैं कहूं तो क्या वो बेईमान बॉस अचानक दयालु हो गया? वो बदमाश। खैर, मेरा मूड अच्छा है, इसलिए सोचना भी मत। गंभीर हो जाओ। खैर, अब जब मैं प्रबंधक बन गया हूं तो मुझे दिखाना चाहिए प्रबंधक जैसा अंदाज। आखिरकार, क्या वह सच में काम पर ध्यान देने वाला है? कल सुबह से सभी को ठीक 8 बजे पहुंचना होगा। हमें सुबह 8 बजे आना होगा। ये तो बहुत जल्दी है। बस हो गया। मैनेजर सू हम पर जुल्म ढाने लगा है। वह सच में ठीक से मैनेजमेंट कर रहा है। बकवास मत करो, जल्दी से काम पर लग जाओ। जाओ, काम करो, जल्दी करो। मैं कल रात 2 बजे सोया था, आज सुबह 7 बजे उठा। कौन नहीं है? मैनेजर सू क्या बनना चाहता है? एक झोबा पी या क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। मैनेजर सू, ये क्या है? कंपनी ने सबके लिए नाश्ता करवाया है, इसलिए मैंने सबको जल्दी बुलाया। देर से आए तो ठंडा हो जाएगा ना। जल्दी खाओ। मैनेजर सू जिंदाबाद। मुझे माफ कर दो, मुझे आपको जो पापी नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता था, फिर भी कंपनी का फायदा उठा रहा है। होस्ट ने कंपनी के फंड से नाश्ता खरीदा। 30 कर्मचारियों को फायदा हुआ, 300 युआन का फायदा उठाया। 20,000 गुना रिटर्न मिला, 6 मिलियन युआन वापस मिले। सुनो, मैं एक नया नियम घोषित करता हूं। आज से रात 10 बजे से पहले ऑफिस से नहीं जा सकते। मुझे पता था। ये नाश्ता तो एक मीठा जाल है। 10 बजे ये तो हमें थका देगा। सचमुच, पहले मीठा बोला, फिर कड़ा रुख अपनाया। देखो, तुम लोग फिर से जल्दबाजी कर रहे हो ना। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मुझे पता है सब युवा हैं, ऑफिस से निकलते ही गेम खेलना, सीरीज देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कंपनी के नेटवर्क में 10 सर्वर जोड़े हैं। अब कंपनी का इंटरनेट स्पीड देश में टॉप लेवल का है। कोई भी गेम लैग नहीं करेगा और कंपनी ने सबके लिए सभी वीडियो प्लेटफॉर्म के मेंबरशिप खोले हैं। अब से सीरीज देखो बिना पैसे खर्च किए। और भी है,
अब से ओवरटाइम करने पर फ्री नाइट स्नैक्स मिलेंगे जब थक जाओ। नाइट स्नैक खा लो, फिर घर जाकर आराम से सो जाओ। कितनी अच्छी बात है। मैनेजर सू, आप मेरे भगवान हो। मुझे ओवरटाइम से प्यार है। ओवरटाइम मुझे खुशी देता है। टेंगरा मेरा घर है, मैं कंपनी में ही रहूंगा। लेकिन काम पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाल ही में हमारी और कंपनी की प्रतिस्पर्धा वाले उस सामाजिक कल्याण गेम के विकास अधिकार के लिए हमें इसे हासिल करना ही होगा। मैनेजर चिंता न करें, हम बिल्कुल भी काम में रुकावट नहीं डालेंगे। जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आओ, लो। यह और भी ज्यादा अजीब हो गया है। होस्ट ने कंपनी के फंड से ऑफिस का माहौल सुधारा। 1000 की बचत से 20,000 गुना रिटर्न मिला, 2 करोड़ रुपए। बधाई हो, होस्ट का कुल रिटर्न 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। सिस्टम लेवल 6 पर पहुंचा, क्रिटिकल मल्टीप्लायर 50,000 गुना हो गया। लेवल अप रैंडम रिवॉर्ड मिला, टियानहो मैनर की संपत्ति। शानदार मैनर अब टीम बिल्डिंग के लिए जगह है। बेईमान बॉस, तुम्हें मेरी बचत से गंजा होने का इंतजार करना चाहिए। होस्ट का सबॉर्डिनेट नुकसान। कंपनी के नेटवर्क पर गेम खेलते हुए वूल स्प्लिटिंग ट्रिगर की। होस्ट को 50,000 रुपए का रिटर्न मिला, होस्ट का सबॉर्डिनेट लीसी। कंपनी के वीडियो मेंबरशिप से सीरीज देखते हुए वूल स्प्लिटिंग ट्रिगर की। 80,000 रुपए का रिटर्न। आज का नाश्ता सैंडविच है और सूचेन। बुरी खबर है, कंपनी में बड़ी मुसीबत आ गई है। कंपनी के सभी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑपरेशन, आर्ट, सभी को चू कंपनी ने खींच लिया है। सिर्फ आम कर्मचारी ही नहीं, कुछ प्रोजेक्ट लीडर भी चले गए हैं। अब कंपनी में सिर्फ तुम और मैं, सेक्रेटरी किन और तांग शुए बचे हैं। यह सही नहीं है। एक साथ सभी को खींच लेना। ऐसा क्यों हो? संपर्क विवरण और व्यक्तिगत जानकारी कैसे जान सकता है? तुम कह रहे हो कंपनी में किसी ने कर्मचारियों की जानकारी लीक कर दी। कितनी शांति है। मुझे लगा था कि टेंगड़ा की सुबह काफी व्यस्त होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आया हूँ बेशक ये देखने के लिए कि टेंगड़ा और कितने दिन चल सकता है। तुमने सभी को खींच लिया सिर्फ इसके लिए? नहीं तो क्या, टेंगड़ा में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ तक कि वो सामाजिक कल्याण गेम का बिड प्रपोजल भी नहीं बन पाएगा। सूचेन, मुझे पता है तुम में कुछ खास है, लेकिन तुम अकेले 37 लोगों का काम नहीं कर सकते। मेरा पहले कहा वादा अभी भी कायम है। तुम्हारा स्वागत है। चू ग्रुप में कभी भी आ जाओ। ये सब तुम्हारी नई नीतियों की वजह से हुआ है, जिससे सबका मन उखड़ गया, इसलिए उन्हें लुभा लिया गया। क्या मैं सबके भले के लिए नहीं सोच रहा था? क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? मैनेजर सू, हम लौट आए हैं। तुम लोग और नए कर्मचारी भी लाए हैं। मैनेजर सू नमस्ते। चेयरमैन वैंग नमस्ते। क्या आप अभी भी भर्ती कर रहे हैं? क्या ये मेरे चू ग्रुप के कर्मचारी नहीं है? ये सब क्या माजरा है? मैनेजर सू, बात ऐसी है, कल चू ग्रुप के लोगों ने हम सबको अलग अलग फोन किया। बहुत ऊंची सैलरी देकर हमें अपने यहाँ ले जाने की कोशिश की। तुम लोग फिर क्यों लौट आए? क्योंकि हमने सोचा टेंगड़ा ने हमें सिर्फ सैलरी ही नहीं दी। मैनेजर सू, आप हमारे लिए नाश्ता लाते थे, सबसे अच्छा इंटरनेट देते थे, ताकि ओवरटाइम में भी हम सीरियल देख सकें, गेम खेल सकें। पहले किसी कंपनी में ऐसा कोई नहीं करता था। हाँ, हम प्रोग्रामर, डिजाइनर, ऑपरेशन वाले हैं। हम शोषण और रात भर ओवरटाइम करने के आदी हैं। इंस्टेंट नूडल्स खाना, ऑफिस में सोना। मैनेजर सू, वही एक है जो हमें इंसान समझते हैं, इसलिए हमने तय किया नहीं जाएंगे। मैनेजर सू जहां है, हम भी वही रहेंगे। फिर ये लोग कैसे? कल चू ग्रुप ने हमें लुभाया। हमने झूठा हाँ कह दिया, बस हालात देखने गए थे। लेकिन हैरानी हुई, चू ग्रुप के कर्मचारी हमसे भी ज्यादा ओवरटाइम करते हैं, फायदे भी कम है, और उनके बॉस तो झोबापी से भी बदतर है। इसलिए
हमने उन्हें टेंगड़ा के फायदों के बारे में थोड़ा बताया ही था। नतीजा सब हमारे साथ लौट आए। क्या? फिर चू ग्रुप में अब कितने लोग बचे हैं? आपको जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। चलो। सुचिन, चू ग्रुप के लोग सब वापस आ गए हैं। तो पब्लिक वेलफेयर गेम की बिडिंग हमारी जीत तय है ना? बिल्कुल, उनके पास अब लोग ही नहीं है, अधिकारी उन्हें कैसे देंगे? कैसा लगा? अब भी मेरे फैसले पर शक है? तो मैंने तुम्हें गलत समझा था ना? माफ कर दो। रद्द करिए। तो मैं दबाता हूँ। तो तुम लोगों ने न सिर्फ टेंगड़ा के कर्मचारी नहीं लुभा पाए, बल्कि चू ग्रुप के कर्मचारी भी उड़ा दिए। युवराज, हमने भी ऐसा नहीं सोचा था। एक गुच्छा बेकार। उन लोगों को, उन कंपनियों के गुलामों को थोड़ा और पैसा खर्च करके हल होने वाली समस्या तुम लोगों ने बिगाड़ दी। छोटे साहब, हमें एक और मौका दो, हम जरूर। चले जाओ, इस बार मैं खुद करूंगा। चले जाओ। दोस्तों, एक अच्छी खबर सुनाऊं। मालिक ने कहा है, इस बार पब्लिक वेलफेयर गेम प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो हर किसी को बोनस मिलेगा। मिस्टर वैंग की जय, आखिरकार बोनस मिल रहा है। मेरा होम लोन चुकता हो जाएगा। इतनी जल्दी खुश मत हो। उस बेईमान मालिक की बात कैसे मान सकते हो? वक्त आने पर वह किसी न किसी बहाने से काट लेगा। तुम्हें कैसे पता कि मालिक काटेगा? मैंने अनुभव किया है। मेरे दर्जनों प्रोजेक्ट के बोनस अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला। वह इसलिए क्योंकि पहले के फाइनेंस में समस्या थी, अब अलग है। मैं अभी फंड ट्रांसफर करके बोनस जारी करता हूँ, फिर देखो तुम क्या कहते हो। मेरी बात पर तुम विश्वास नहीं करते? मैंने अनुभव किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिल गया। तो मुझे क्यों नहीं मिला? क्या तुम लोगों को मिला? नहीं, मेरे अकाउंट में भी कोई खबर नहीं। मुझे भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ट्रांसफर किया था। निश्चित रूप से ट्रांजैक्शन हुई है। नहीं। तुम्हें भी पता है मैनेजर टैंक की बात? पहले सेक्रेटरी किन से सुना था? देखने में नहीं आता, तुम्हारी खबरें भी तेज हैं। लेकिन इस बार निश्चित रूप से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। क्यों? पहले मैनेजर टैंक जो यूएफबीआई के दबाव में थी, लेकिन बाद में मैंने उसकी बहन को ठीक कर दिया। ऐसी बात थी। कैसा लगा? तुम्हारा चेन भाई कितना कमाल है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इस बार की यह घटना निश्चित रूप से कोई और अंदरूनी है। बोनस काटना, फंड रोकना, जानकारी लीक करना, यह सब काम सिर्फ इतने साफ सुथरे तरीके से नहीं कर सकती। तो तुम्हारे ख्याल से कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में है जहां वह कोर जानकारी तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जश्न मनाने के लिए इस बार हमने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है सार्वजनिक हित वाला गेम प्रोजेक्ट। मैंने फैसला किया है सबको ले जाने का स्काई लेक मैनर में टीम बिल्डिंग के लिए। स्काई लेक मैनर सुनने में आया है, वो जगह बहुत महंगी है। मैनेजर सु जिंदाबाद। यह कुछ भी नहीं है। स्काई लेक मैनर, तुम्हें पता है वहाँ एक रात कितने का है? हमारी टीम बिल्डिंग का बजट तो एक सीमा में है। तुम चिंता मत करो, यह टीम बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे निवेश कहते हैं। यह दिल जीतने का तरीका है, समझ रहे हो? जल्दी सामान पैक करो, तैयार हो जाओ तो हम चल पड़ेंगे। आज सब लोग दिल खोलकर खाओ पियो। आज यहां का सारा खर्च कंपनी उठाएगी। सुचेन, तुम्हें पता है यह पूरा टेबल कितने का है? नहीं पता, बस कंपनी भरेगी। टीम बिल्डिंग का फंड तो सीमित है। छोटे वांग, तुम्हें मेरी मेहनत समझनी चाहिए। आज का मकसद है लोगों का दिल जीतना। देखो सब कितने खुश हैं, पैसा सही लगाया। जरूर, स्काई लेक मैनर के मालिक से कोई डील हुई होगी, कुछ कमीशन मिल जाएगा। कमीशन मिले तो मिलने दो। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। चू युनफेई के इस मामले के बाद सच में लोगों का भरोसा मजबूत करना चाहिए। खाना नहीं, बस पानी पीऊंगा। मैं मैनेजर हूं, मुझे मिसाल कायम करनी चाहिए। यह अच्छा खाना पीना, सब लोग खाओ पियो। मैं बस थोड़ा पानी पी लूंगा।
क्या यह आदमी सच में बदल गया है? वाह, मेरे लिए भी एक गिलास पानी लाओ। जी मैडम। धन्यवाद। यह पानी तो काफी अच्छा लग रहा है। एक गिलास कितने का है? 99 रुपए। कितने? 99 रुपए। यह हमारा अल्प्स पर्वत से हवाई जहाज से लाया गया गहरा खनिज पानी है। 7 चरणों में शुद्ध किया गया, कई खनिजों से भरपूर। बस करो, बस करो, बस करो। ₹99 एक गिलास? तुम पागल हो गए हो। यह मैनर ने तय किया है, मैंने नहीं, तुम। सही है, यह मैनर का दाम है। सुचेन ने नहीं लूटा, बस मैनर बेईमान है। और खाओ। बॉस, यह आज दोपहर का बिल है। कृपया देख लीजिए। वाह, तुम्हें क्या कहती है? बढ़िया बढ़िया, तुम पहले नीचे जाओ। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यह हवेली असल में मेरी है। तो तुम सबको अपनी हवेली में लाए हो टीम बिल्डिंग के लिए। कंपनी के पैसे से खुद को ही चुकाते हो। हाँ, छोटे वांग। सोचो ना, वो बेईमान बॉस ने सबको बोनस देने का वादा किया था, लेकिन नतीजा किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। मैंने इस तरह से उसकी ऊन नोच ली, फिर उसमें से कुछ पैसा निकालकर सबको बोनस बांट दिया। दोनों ओर फायदा। वह सबको बोनस देने के लिए ही यह सब कर रहा था। आओ दोस्तों, चीयर्स। आओ आओ। टीम बिल्डिंग, माहौल तो बढ़िया है। यंग मास्टर चू, आपकी यहां क्या खास हाजिरी है? अरे, पिछली बार कंपनी में लोगों को लुभाने की बात, मेरे आदमियों ने काम ठीक से नहीं किया, ईमानदारी कम थी। आज मैं खुद आया हूं, मकसद साफ है। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर टेंगरा कर्मचारी मुझे देखे। चू परिवार की ताकत और ईमानदारी। तो तुम यहाँ सिर्फ लोग लुभाने आए हो? अरे, आज यहां मौजूद हर पुराना टेंगड़ा कर्मचारी और चू परिवार से अभी अभी आए नए लोग, आज की सारी खर्च मैं चू यूनफेई उठाऊंगा। यंग मास्टर चू, अरे आप तो बहुत मेहरबान हैं, लेकिन यह पूरा खाना काफी महंगा है। खरीद पाओगे? सुचेन, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। बस एक खाना है। अरे, फोई ग्रास, कैवियार, लॉबस्टर। टीम बिल्डिंग में यही खाते हो? वेटर, मैंने सुना है आपकी हवेली में प्रीमियम सेट मेनू है। हम सबको एक एक दो। चू यूनफेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, पहले कीमत पूछ लेनी चाहिए। हाँ वांग यूयान, तुम बाहर हो। मुश्किल दिन काटने के बाद तुम भी ऐसी छोटी सोच वाले हो गए हो। प्रीमियम पैकेज, हर किसी के लिए एक। चूशाओ, आप बहुत उदार हैं। मैं टेंगड़ा की ओर से सभी कर्मचारियों का आपको धन्यवाद करता हूं। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो चू यूनफेई, आगे मजे से रहोगे। वो चूशाओ, मैंने सुना है यहाँ प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है। हर किसी के लिए एक। इस एस्टेट में 1982 की लाफिट भी है लगता है। खोलो। इस जगह की एसपीए बहुत अच्छी है। करवाओ। यंग मास्टर, ये सही नहीं लग रहा। ये दोनों मिलकर साफ आपका पैसा ऐंठ रहे हैं। सुचेन, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो, लेकिन चलो, बस पैसे की बात है। मेरा असली मकसद यहां बैठे सभी लोगों को चू परिवार की ताकत दिखाना है। तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें क्या है? चू शाओ, आपका कुल खर्च 50,80,000 है। स्वाइप करो। देखा आप सबने, ये है चू परिवार की ताकत। आगे मेरे साथ रहो चू यूनफेई।
तुम क्यों हंस रहे हो? वो चुशाओ आपको बताना भूल गया। दरअसल यह एस्टेट यह मेरी है। अभी जो 50,80,000 हुए वो सब मेरे कार्ड से कटे। दोस्तों, चुशाओ के उदार दान के लिए धन्यवाद। यह 50,80,000 इसे हमारी इस बार की गेम बिल्डिंग की सफलता का बोनस मान लीजिए। मैं कंपनी की ओर से सबको बांट दूंगा, हर किसी को 15 लाख। शुक्रिया चूशाओ। सुचेन, यंग मास्टर, अब हम क्या करें? क्या किसी को बुलाकर उसकी पिटाई करवाएं? मैंने कितनी बार कहा है, अब कानून का राज है। तुम्हें पता नहीं, मैं ये कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर ला ही खड़ा किया है। चूशाओ, क्या हुक्म है? टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, उनके पास हाल में एक सामाजिक गेम है, उसे बर्बाद कर दो। मैंने खास तौर पर वेटर से पूछा। यह सुचेन का खुद का कमरा है, प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी ज्यादा शानदार। वह बाहर कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा है, अभी वापस नहीं आएगा। यह बदमाश काफी मजे कर रहा है। इस टब में नहाने में कितना पैसा लगेगा? सुचेन, हे सुचेन, तुमने मुझे इतनी बार लूटा है, आखिरकार मेरी बारी आ गई। मुझे इन लोगों के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए थी। मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे जल्दी से नहा लेना चाहिए, आराम करूंगा। यह एस्टेट मैनेजर सेवा बहुत अच्छी है। हर्बल बाथ भी तैयार है, तापमान भी बिल्कुल सही है। शानदार। वह मेरा पानी है। सेवा वाकई अच्छी है। स्टीम आई मास्क भी रखा है। वह मेरा है। काफी सुगंधित है। तौलिया कहाँ है? तौलिया। तुम इतनी जोर से क्यों मार रहे हो? तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? यह मेरा कमरा है, मुझे कैसे पता था तुम अंदर हो? एक्सायो वांग, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे मैनेजर बनते देखना चाहते हो? तुम सिर्फ इंटर्न बने रहने से संतुष्ट नहीं हो, तुम मुझे प्रमोट करने के लिए रूल्स तोड़ना चाहते हो। क्या? दरअसल मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं। यह भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए पैसे चाहिए। सुचेन, तुम बदमाश हो। नहीं, तुम कैसे? होस्ट द्वारा कंपनी कर्मचारी का चेहरे की मालिश के लिए उपयोग पाया गया। 2 कैशबैक प्राप्त हुए, कुल 3 लाख रुपए। बधाई हो, होस्ट का कुल कैशबैक 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सिस्टम लेवल 7 पर अपग्रेड हुआ। क्रिटिकल मल्टीप्लायर 1 लाख गुना बढ़ गया। अपग्रेड रैंडम रिवॉर्ड मिला, सुपर सेंस। यह क्षमता काफी दिलचस्प है। घृणित सुचेन, तुम मेरा इंतजार करो। अभी मैं सेक्रेटरी किंग को बताऊंगा तुम्हारा मैनेजर पद हटा दो। इतनी रात को एक्सायो किन कहा गया?
उसे बताओ सामान मिल गया है। क्या हुआ है? मैनेजर सू, देखिए, यह वही पब्लिक वेलफेयर गेम है जो हमने पिछली बार भी जीती थी। आज सुबह से यह ऐसा ही है। क्या हो गया है? टेक टीम अभी इमरजेंसी में ठीक कर रही है, लेकिन उनका अटैक तरीका बहुत प्रोफेशनल है। हमारे लोग बिल्कुल रोक नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है कि जो यूं फेई है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? यू यान, सू चेन, सुप्रभात। मेरा अनुमान है, क्या तुम लोग अभी बहुत व्यस्त नहीं हो? गेम हैक हो गया है, कितना भी ठीक करो, ठीक नहीं हो रहा है ना? यंग मास्टर चू, सीधी बात कहिए। जो हैकर टीम ने आपके गेम पर अटैक किया है वो मैंने ही बुलाई है। दुनिया की टॉप हैकर ऑर्गेनाइजेशन लोन वुल्फ। उन्होंने किसी देश के मिलिट्री सिस्टम में घुसकर सुरक्षित बाहर निकल आए। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो यूं फेई, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम और मैं दोनों को पता होना चाहिए। टेंगड़ा को बंद होना ही है। 1 मिनट। आपके गेम में और भी अवैध कंटेंट डाल दिए जाएंगे, फिर पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा। टेंगड़ा की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। 1 मिनट। काउंटडाउन शुरू। क्या करें? क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? सुचेन, यह कौन सा समय है? तुम अभी भी सो रहे हो? कितनी बड़ी बात है, सोने में दखल दे रहे हो। सुचेन, मैं मानता हूं तुम दिलचस्प हो, लेकिन ये बार अलग है। लोन वुल्फ दुनिया की टॉप हैकर ऑर्गेनाइजेशन है। तुम बस गेम बनाने वाले हो। तुम उनसे कैसे लड़ोगे? सुपर डिवाइन आई, सुपर सेंस ऑन। अच्छा, ऐसा है। रोक दिया। रोक दिया? मजाक मत करो। लोन वुल्फ, बताओ, पूरी तरह हैक होने में और कितना समय? 10 सेकंड। हाँ 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 हाँ, आओ मेरे साथ उल्टी गिनती करो। 5। अटैक पूरा। टारगेट गेम पूरी तरह क्रैश। हाँ हाँ, वांग यू यान, सुना नहीं? टेंगड़ा खत्म। बॉस, हमने जिस पर अटैक किया वो टेंगड़ा का गेम नहीं है, बल्कि हमारा अपना गेम है। तुम क्या कह रहे हो? युवराज, बुरी खबर है, हमारे चू क्लैन का गेम अश्लील और हिंसक होने की शिकायत की गई है। पुलिस पहुंच चुकी है और सब सील कर दिया है। मैं कह रहा हूं चुचाओ, तुमने जो हैकर टीम लगाई है, क्या उसमें कोई गद्दार तो नहीं है? सुचेन, तुमने यह कैसे किया? कितना आसान है। मैंने चू क्लैन का गेम कॉपी करके हमारे गेम के ऊपर चढ़ा दिया। उनका हमला दरअसल उनके अपने गेम पर हुआ। चू क्लैन का अब खात्मा हो गया। सुचेन, वैंग वायु यान, अगर चू क्लैन खत्म हो गया तो मैं टेंगड़ा से मुआवजा लूंगा। मुझे याद है, क्या वैंग वायु यान ने टेंगड़ा की शेयर और प्रॉक्सी अधिकार तुम्हें दे दिए हैं? हाँ, सो मैनेजर, आपका वो एक्शन तो हैकिंग की दुनिया में एक किंवदंती बन गया। चियोफियाई का चेहरा तो तुरंत हरा पड़ गया। यह आदमी आखिर है कौन? कोडिंग कर सकता है, इलाज कर सकता है, अपनी मैनर है। दुनिया की टॉप हैकर टीम भी इसकी मुकाबला नहीं कर पाई। काफी देर से देख रहे हो, क्या मेरी स्टाइल पर फिदा हो गए? किसने देखा तुम्हें? लेकिन सच कहूं तो इस बार के अटैक में दुश्मन को हमारी कंपनी का नेटवर्क पासवर्ड पता था, और यह पासवर्ड सिर्फ तुम, मैं, टैनगेक्स यूए और सचिव किन को पता है। मुझे पता है। किन नहीं हो सकती। कंपनी शुरू होने के पहले दिन से वह बॉस के साथ है। तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता? तो तुम सिर्फ एक इंटर्न हो ना? मैं
मैंने सचिव किन से सुना है। तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती है। ब्लैक हार्टेड बॉस खुद कंपनी को बर्बाद करके पैसे लेकर भागना चाहता है। तुम रुको, पहचान मत जाहिर करो। क्या कर रहे हो? बहुत आसान है, अब टेंगडा मेरा है। UFEI, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा अभी का वाक्य क्या मतलब था? साफ देख लो, टेंगडा अब मेरी कंपनी है। नामुमकिन। टेंगड़ा की सारी हिस्सेदारी मेरे पास है। तुम ये कैसे कर सकते हो? छोटे किन, तुम। मिस्टर वांग, माफ कीजिए। छोटे किन, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बुरा बर्ताव नहीं किया? मिस्टर वांग, मैं 5 साल से आपके साथ हूँ। इन 5 सालों में मैं रोज सबसे पहले ऑफिस आता था और सबसे आखिरी में जाता था। आपकी सारी यात्राओं का रिकॉर्ड भी सब मैंने ही संभाला। टेंगड़ा की आज की सफलता में मेरा योगदान किसी से कम नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी मेहनत करूंगा तो एक दिन आप मुझे देखेंगे। लेकिन वो कुछ ही महीनों में आया, आम कर्मचारी से सुपरवाइजर से मैनेजर। क्या अगला कदम क्या होगा? क्या टेंगड़ा का वाइस प्रेसिडेंट पद भी उसे दे दोगे? 5 साल और वो कुछ महीने, यही है आपकी कही हुई। बुरा बर्ताव नहीं किया। छोटे किन, वो अलग है। उसने कई बार कंपनी को बचाया है और अरबों का निवेश टेंगड़ा को दिलवाया। ये उसके लायक है। तुम्हारी मेहनत भी मैंने हमेशा देखी है। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मुझे भी प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने का? बहुत देर हो चुकी है। यंग मास्टर चू ने मुझे टेंगड़ा का वाइस प्रेसिडेंट पद दे दिया है और 10% हिस्सेदारी भी। आज से मैं टेंगड़ा का वाइस प्रेसिडेंट किन हूँ। सुचेन, माफ करना, असल में मैं ही वो काला दिल वाला मालिक हूँ जिसका तुम जिक्र करती हो। टेंगड़ा मेरा है। तुमने कंपनी के लिए इतना कुछ किया, अरबों का निवेश भी। टेंगड़ा को दिलवाया और मैंने तुम्हारी सारी मेहनत बेकार कर दी। माफ करना। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मुझे तो बहुत पहले से पता था। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। छोटे भाई, मैंने तुम्हारे बारे में पूरी जांच करवाई है। साधारण से शुरुआत, फिर अचानक उभर कर आना, और तुम्हारे पास बहुत बड़ी रकम भी आई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शायद किसी बड़े परिवार के राजकुमार हो, अनुभव लेने आए हो। बड़े भाई, तुमने पकड़ ही लिया। तो मैं भी तुमसे छुपाऊंगा नहीं। दरअसल युयान ही टेंगदा टेक के बॉस है। क्या? तो सब समझ आता है। एक छोटी सी इंटर्न जो कि सेक्रेटरी को अपने कहने पर चला सकती है, कंपनी के फाइनेंस की हर बात जानती है, शादी के वादे की वजह से यूपी को टेंगदा बर्बाद करने पर तुला सकती है। युयान ये बच्ची छोटी उम्र में ही मां खो बैठी। मैं एक मोटा आदमी बच्चे संभालना नहीं जानता। इन सालों में उसने बहुत कुछ सहा है। सु भाई, मेरी एक शर्त है, चाहे तुम किसी भी बड़े घराने के बेटे हो, युयान का अच्छे से ख्याल रखना। तो तुम्हें पहले से पता था? फिर भी मुझे छोटा वांग कहते रहे। ब्लैक हार्टेड बॉस भी कहा। आदत पड़ गई थी ना। और हर बार जब तुम्हें ब्लैक हार्टेड बॉस कहता, गुस्सा आता था तुम्हें, पर निकाल नहीं पाते थे। मजा आता था देखकर। तो तुम बदमाश हो। मेरे बड़े भाई ने कहा था तुम्हारा भेद न खोलने को, तो मैंने ऐसे ही चलाते रहने का नाटक किया। बस तुम लोगों की यादें ताजा करना अब खत्म हो सकता है। वांग युयान, सच सामने आ चुका है। तुम हार गई हो। किसने कहा मेरी बेटी हार गई? पापा। चू परिवार के लड़के। चालाकी और हथकंडों की बात करें तो युयान वाकई तुमसे कमतर है। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो मेरी बिटिया को तुम रुला ही देते। अंकल वांग, तुम आ भी गए तो क्या फायदा? कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर चुका हूं। टेंगदा,
अब मेरा है। अब तेंगदा के पास अरबों की संपत्ति है, एक विशालकाय संस्था बन चुका है। ये तुम्हारे वांग परिवार की तरफ से मेरी दहेज समझ लो। ऐसा है क्या? देखो ये क्या है। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तेंगदा टेक का सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। तुम्हारा वो छोटा सा शेयर कुछ नहीं है। पापा, मेरे पास के 30% के अलावा बाकी के शेयर तो छोटे निवेशकों के हैं ना। बेवकूफ बची, तुम्हें लगता है तुम्हारी नई कंपनी में इतने सारे लोग निवेश करने आएंगे जिन्हें तुम छोटे निवेशक समझ रही हो? वो सब तुम्हारी आंटी ली के अकाउंट है। बाकी के 70% शेयर सब तुम्हारी आंटी ली के पास है। आंटी, बेवकूफ बच्ची, तुम खुद व्यवसाय शुरू कर रही थी। हम कैसे चैन से रह सकते थे? और हमें डर था कि तुम जानकर मानोगी नहीं, इसलिए कुछ पैसे लगा दिए छोटे निवेशकों के नाम से। बांट दिए। शुक्रिया आंटी। सब एक परिवार हैं, रोना बंद करो। छोटे सू, पिछली बार तुमने हमारे लाओवांग को जो मालिश की थी, वाकई कमाल की थी। तुम कब? मेरी भी मालिश करोगी? अरे अंकल वांग, आपने मेरे दादाजी से नियम बनवाए थे कि ये मामला आप नहीं छेड़ेंगे। मैं तो इसमें कूद ही पड़ा हूं। अब क्या करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। चू परिवार की सारी पूंजी जुटाओ। झाओ, सन और ली परिवारों के साथ मिलकर सारी संपत्ति लगा दो। एक साथ हमला करो। वांग्स रियल एस्टेट, झेनलिन एंटरप्राइजेज और तेंगदा टेक्नोलॉजी के सारे शेयरों पर। वांग झेनलिन, ये तुमने मुझे मजबूर किया। अब जब रिश्ते ही तोड़ने हैं, ठीक है, तो सब कह देता हूं। शुरू से मेरा इरादा था उस वांग युयान से शादी करके तुम्हारे वांग परिवार के उद्योगों पर कब्जा करना, ताकि मेरा चू परिवार मजबूत हो। अब जब तुम समझदारी नहीं दिखा रहे, तो मुझे सबसे मूर्खतापूर्ण लेकिन सबसे आसान तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले तुम्हारे वांग परिवार को तोड़ूंगा, फिर धीरे धीरे निगल जाऊंगा। दगाबाज, खुशकिस्मती से मैंने शुरू में ही युयान की शादी तुमसे तय नहीं की। हेलो पुराने झाओ, क्या मतलब सुविधा नहीं है? हेलो पुराने सन, ये अंकल वांग, इधर उधर भटकना बंद करो। मैंने ये सब कदम उठाए हैं तो पूरी तैयारी के साथ उठाए हैं। बेकार की मेहनत मत करो। आज तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं तो हूं ना, मैं तो आपके बड़े भाई का नया दामाद हूं। सुचेन, मैं मानता हूं तुम में कुछ खास है, लेकिन ये शेयर बाजार की जंग है, कोडिंग नहीं। तुम कितना भी बढ़िया कोड लिखो, क्या फायदा? निकालो देखें। अच्छी तरह देख लो, वांग परिवार और तेंगदा के शेयर 60% गिर चुके हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? मैं शेयर बाजार नहीं समझता, लेकिन यह शेयर बाजार तो बस पूंजी का खेल है, पैसे का खेल। मेरे पास भी पैसे हैं। सुचिन, छोड़ो भी। तुमने कंपनी से जो थोड़े पैसे निकाले वे काफी नहीं हैं। बेहतर है बचा के रखो। कभी गांव में एक घर खरीद लेंगे, शांति से जीवन बिताएंगे। तुम्हें पता नहीं है, मैंने काफी निकाल लिया है। वांग परिवार और तेंगदा में 1 अरब का निवेश हुआ है। 1 अरब? सुचेन, ये तुम्हारी पूरी जमा पूंजी है। सुनो, मैंने 4 बड़े परिवारों को जोड़ा है। मेरा स्टार्टिंग फंड 30,000 करोड़ से ऊपर है। तेरे वो 1 अरब से क्या होगा? फिर निवेश हुआ 10 अरब। 10 अरब? सुचेन,
मैं मानता हूं तुम में कुछ है, लेकिन ये 10 अरब, बस इतने पैसे, ये टिक नहीं पाएगा। किसने कहा मेरे पास सिर्फ 10 अरब हैं? युवराज चू, आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। $100 अरब। किसी ने एक बार में 100 अरब का निवेश किया। शेयर बाजार में शेयर गिर गए। युवराज, बुरी खबर है, हमारी शॉर्ट पोजीशन, उल्टा हमला हुआ। झाओ, सन और ली परिवार के शेयर भी एक साथ गिर रहे हैं। वे सब निवेश वापस ले रहे हैं। हो गया। मैनेजर सू, आप तो जबरदस्त हैं। 100 अरब, आप आखिर है कौन? शांत रहो, शांत रहो। मैं हार गया। मैं हारा नहीं। मैं कैसे हार सकता हूं? मानसिक अस्पताल है ना, यहां कोई पागल हो गया है। हाँ, ठीक टेंकड़ा टेक बिल्डिंग के नीचे है, जल्दी से आकर इसे ले जाओ। मैं नहीं हारूंगा। तुम रुको, गाड़ी आ रही है। तुम जाओ, मैं पीछा नहीं करूंगा। क्यों? तुमने गलती तो की है, लेकिन इन 5 सालों में तुमने टेंगड़ा के लिए जो किया वह सच था। आज से तुम्हें निकाल दिया गया है। पिछली बातें मैं छोड़ सकता हूं। जाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैं ऊन नोच नोच कर जमा किए हैं। मुझे मत बेवकूफ बनाओ, पूरे टेंगड़ा में इतने पैसे नहीं हैं। तुमने कहां से नोचे? मैं इतने पैसे तुमने खुशी खुशी निकाल दिए, जरा भी दिल में नहीं लगा। बस आगे से तुम मेरे हो जाओ। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं है क्या? तुम्हारा कौन है? मेरे बड़े भाई ने खुद मुझे दामाद मान लिया है। अब तुम मुकरोगे क्या?